हरे कृष्णा। आप सभी का गुरुदेव की मधुर स्मृतियां कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। हम जय ध्वनि के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। जय श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। श्री राधा रमन जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। रूपानु गुरुवर की जय। वृंदावन नवदीप धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आप सभी का गुरुदेव की मधुर स्मृतियां प्रोग्राम में स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्रिय हमारे रास बिहारी प्रभु जी बैरी जी और उनका समस्त परिवार हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेमलता दीदी और उनके पुत्र मधुमंगल और उनकी बेटी दामिनी जी, ये चारों कुछ न कुछ अपने भाव गुरु जी के लिए प्रकट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रभु जी एक कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कीर्तन स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू करो प्रभु जी। हाँ जी, कीर्तन स्टार्ट कर रही है। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय स्थलालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय रूपराधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरुदेव इति नामिने। पहले प्रभु जी गुरु जी के एक चरणों में गुरुदेव का कीर्तन समर्पण कर रहा हूँ। आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सदगुरु की। मन कृष्ण प्रेम को तरस, मन कृष्ण प्रेम को तरस रहो बलिहारी ऐसे सदगुरु की। बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सदगुरु की। मन कृष्ण प्रेम को तरस रहो, मन कृष्ण प्रेम को तरस रहो बलिहारी ऐसे सदगुरु की। बलिहारी ऐसे सदगुरु। धन भाग हमें ऐसे मिले, धन भाग गुरु ऐसे मिले। दर्शन कर मन राधा प्रेम खिले, दर्शन मन राधा प्रेम खिले। अपराध अनर्थ सब दूर भजो बलिहारी ऐसे सदगुरु की। अपराध अनर्थ सब दूर भजो बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सदगुरु। क्या रूप अनुपम पाए हो, क्या रूप अनुपम पाए हो। अखियों में सबकी छाए हो, अखियों में सबकी छाए हो। तारो बिच चंद्रा दर्श रहो बलिहारी ऐसे सदगुरु। तारो बिच चंद्रा दर्श रहो बलिहारी ऐसे सदगुरु। आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सदगुरु। आनंद ही आनंद बरस रहो
बलिहारी ऐसे सदगुरु। क्या प्रेम छटा क्या मधुवानी, क्या प्रेम छटा क्या मधुवानी, बरसत जैसे अमृत पानी, बरसत जैसे अमृत पानी, माधुर शब मनद बरस रहो, बलिहारी ऐसे सदगुरु की, माधुर्य शब्द मन बरस रहो, बलिहारी ऐसे सदगुरु, आनंद ही आनंद बरस रहो, बलिहारी ऐसे सदगुरु, गुरु भगति धार बरसाए रहे, गुरु भगति धार बरसाए रहे, राधा प्रेम की बगीची लगाए रहे, राधा प्रेम बगीची लगाए रहे, राधा बासी बनाए हर्ष रहो, बलिहारी ऐसे सदगुरु, राधा दासी बनाए हर्ष रहो, बलिहारी ऐसे सदगुरु, आनंद ही आनंद बरस रहो, बलिहारी ऐसे सदगुरु, आनंद ही आनंद बरस रहो, बलिहारी ऐसे सदगुरु। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरु, जय पतित पावनशील गुरुदेवा, पतित पावनशील गुरुदेवा, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरु परंपरा गुरु परंपरा, परंपरा गुरु परंपरा, गुरु परंपरा परंपरा, परंपरा गुरु परंपरा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अरे भाई धन्यवाद कहेगा भाई, ये तो अपनी वाणी में शुद्ध कर रहे हैं, आनंद ही आनंद बरसा दिया गुरु जी को स्मरण करके। तो अभी शुरू करें कथा या कीर्तन और करना है? आप करना चाहते हैं कीर्तन? और आप जैसे आज्ञा करेंगे प्रभु जी। नहीं, जैसी आपकी इच्छा होगी, उसमें क्या है, आपकी जैसी एक इच्छा है। कीर्तन और करता हूँ, हाँ, अगर आपको जो गुरुदेव थोड़ा कीर्तन पसंद था। है कौन सा कर रहे हैं? आली मन लागे वृंदावन नी को, आली मन लागे वृंदावन नी को, सखीरी मन लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, सखीरी मन लागे वृंदावन नी को, आली मन लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, 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 दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आली मन लागे वृंदावन नी को, आली मन लागे वृंदावन नी को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को,
निर्मल नीर बहत यमुना को, बहत यमुना, बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, आली मन लागे वृंदावन नी, आली मन लागे वृंदावन नी को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, प्रभु आप विराज, प्रभु आप विराजे। मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट भरो तुलसी को, आली मन लागे वृंदावन नी को, आली मन लागे वृंदावन नी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन फिरत राधिका, फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, आली मन लागे वृंदावन नी को, आली मन लागे वृंदावन नी को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 गिरधर नागर नागर। भजन बिना नर पीको, भजन बिना नर पीको, आली मन लागे वृंदावन नी को, आली मन लागे वृंदावन नी। सखीरी मन लागे वृंदावन नी को, सखीरी मन लागे वृंदावन नी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, वंदे हरि हरि बोल। बहुत सुंदर कीर्तन प्रभु जी, बहुत अरे हाँ सुंदर। प्रभु जी, आली अब माने कथा शुरू लागे। करो। पहले बेटा बेटी बोलना चाहे तो उनका लाइन पे आएंगे वो तो। हाँ, कौन बोलना चाहेगा पहले? गुलाम दामनी, हरे जी? कृष्णा। कौन पहले बोलेंगे प्रभु जी? दामनी दामिनी जरा मैं देख सकता हूँ उनको, एक मिनट दामिनी ऑन करता लाइन हूँ। पे है वो। हाँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं प्रभु जी का। रास बिहारी प्रभु, जिनको हम सभी लोग बैरी जी नाम से जानते हैं, इन्होंने 1997 में गुरु जी से मुलाकात की और दीक्षित हुए। पूरा परिवार इनका भक्ति में लगा हुआ है और बहुत गुरु जी की सेवा करी। गुरु जी इनके घर भी आए और अक्सर आप जहाँ भी गुरु जी का फंक्शन प्रोग्राम होता है, सभाएं होती हैं, वहाँ पे इनको आप पाएंगे। गुरु जी की कुछ किताबें या उनकी कुछ फोटोग्राफ, कुछ ना कुछ गुरु जी की चीजें सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। उनकी स्टॉल लगी होती है वहाँ पे। तो मैंने तो जब से इनको देखा ऐसे ही देखा है, 97 के बाद से हमेशा ही जहाँ भी गुरु जी का फंक्शन होता है वहाँ पहुंचे ही होते हैं प्रभु जी। अभी हमारे साथ वहाँ पे भी थे, परिक्रमा में भी थे, बड़ा आनंद आया है वहाँ पे साथ साथ। तो आज हम इनके बिटिया दामिनी, इनके पुत्र मधुमंगल या कुणाल जो कि विदेश में है, और इनकी पत्नी प्रेमलता दीदी, इन सभी से इनके अनुभव और किस तरह से गुरुदेव से जुड़े, गुरुदेव से क्या क्या इन्होंने शिक्षाएं ली, कौन कौन सी लीला महाराज जी ने इन लोगों के साथ करी, इन सब बात को हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है प्रभु जी। दामिनी जी, आप स्टार्ट करेंगे पहले? Hari Bol Prabhuji, first of all, good to see you Yes, and good to see everyone here whose video is on. And Papa, beautiful Kirtan, beautiful Kirtan. Sorry, मैं actually mute पे थी. I didn't realize I was just talking back.
बट आई विल लेट गो भाई फर्स्ट बिकॉज उसका वो भी लाइन पे है और मेरे से Okay. बड़ा है, तो उसने अपना हाथ पहले खड़ा किया, तो आई विल लेट हिम ठीक गो है, फर्स्ट ठीक एंड देन आई है, विल शेयर माय एक्सपीरियंस. ठीक है. हरि बोल. Dandavad, pranam to everybody. प्रभु जी, thank you so much. Actually, मैं unmute कर रहा था मगर हो नहीं पा रहा था. कुणाल, आपका वीडियो ऑफ हो गया, वीडियो ऑन करेंगे आप? हाँ प्रभु जी, अभी आ रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं आ रहा, वीडियो ऑफ है. अभी नहीं आ रहा कुणाल. अच्छा, अभी ठीक बता है. दीजिएगा. पहले आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी लोग आपको जानते हाँ, नहीं, मैं भी आपको शायद कभी मिला नहीं हूँ. बिल्कुल प्रभु जी. जी हाँ. जय श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी महाराज की जय. प्रभु जी, मेरा नाम मधु मंगल है. गुरुदेव ने दिया था वृंदावन में. वैसे माता पिता ने कुणाल नाम दिया था. मैं भी गुरुदेव की शरण में आया था जब माता पिता गुरुदेव से मिले थे पहली बार. उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने मोहित किया मेरे मम्मी पापा को, मेरे परिवार को, उसी तरह गुरुदेव ने मुझे भी मोहित किया. मैंने देखा कैसे उनकी मर्सी, कैसे उनका स्वभाव हमें रोज टच करता है. मैं अभी यूएस में हूँ, करीबन पिछले 15 साल से हूँ और कभी भी गुरुदेव से दूर नहीं रहा, ऐसा लगता है मुझे. तो यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग करता हूँ. बैकग्राउंड में काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे, तो ये मेरा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है. बट कौन से शहर में आप अगेन, प्रभु जी, यूएस के? मैं प्रभु जी लॉस एंजलिस के पास हूँ, अच्छा. Irvine specifically. ओके. So very grateful to be here. तो आपके वहां पे आसपास कोई सत्संग होता है, कुछ किससे मिलते हैं आप जाके भक्तों से? बहुत ज्यादा. यही मैं एक्चुअली प्रभु जी, आप जो अभी पूछ रहे हैं सवाल, मैं वही शेयर करना चाहता था. हाँ जी. गुरुदेव ने बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया है, बहुत चीजें दी है हमें. सबसे बड़ी चीज हमें दिया है साधु संग, और सबसे बड़ी चीज दी है संग. यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनको मैं अपने गुरु भाई और गुरु बहन मानता हूँ, और उनकी वजह से मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं फील होता कि कभी मैं वृंदावन से दूर हूँ या अपने माता पिता से दूर हूँ या फिर मैं संघ से दूर हूँ. हमेशा ऐसा लगता है कि मैं हमेशा सराउंडेड हूँ, और दिल से ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के कहीं किसी कोने में चला जाऊं, मुझे कहीं ना कहीं गुरुदेव का संग जरूर मिलेगा. तो उनकी फिजिकल प्रेजेंस हमारे नहीं है, बट उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस उनके डिवोटीज में मुझे हर जगह मिल जाती है प्रभु जी. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. तो उनकी बहुत मर्सी है. मैं देखा अभी रामानंद प्रभु भी हैं इस लाइन पे, लंदन से. जी हाँ. वो तो so अक्सर सुनते हैं, मैं उनको रोज ही देखता हूँ ऑलमोस्ट. Ramanand Prabhu is also my Guru Bhai, and he's in London. तो मैं कभी लंदन चला जाऊं तो I know मेरे पास गुरु भाई है, मैं उनके साथ संग कर सकता हूँ. तो ये भी गुरुदेव की बहुत बड़ी मर्सी है. आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं, आपको कहीं भी आप हमेशा आपके आसपास अच्छे कीर्तनिया, अच्छा स्वभाव आपके साथ रहेगा. ये बहुत अच्छा लगता है मुझे. तो महाराज जी जब यूएस आते थे तब आप उनके प्रोग्राम में जा पाते थे, जो प्रचार में बहुत आते थे? बिल्कुल. गुरुदेव से मेरी काफी बार यहाँ पे मुलाकात हुई. बहुत एक बार तो मैं उनसे एकादशी पे मिला था. यहाँ पे एक शहर है बैजर करके, और बैजर नहीं, ओहाय करके शहर है, वहाँ पे गुरुदेव से मिला था एकादशी पे. गुरुदेव के साथ मैं आधा दिन भी रहा वहाँ पे, और उनके साथ उनकी सेवा करने का भी बहुत मौका मिला मेरे को. महाजी ने वहाँ पे, ब्रजनाथ प्रभु, सब ने मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी गुरुदेव की मालिश करने की. तो सुबह उठ के उनका कीर्तन सुना गुरुदेव का, और साथ में बैठ के उनके याद किया. गुरुदेव जब भी बैठता था मेरे को डांट लगाते थे पहले. क्या बोलते थे? और कितनी माला करता है.
हाँ। सबसे पहला सवाल यही होता था गुरुदेव का, कितनी माला करता है। और मैं हमेशा जैसे होता था, जैसे हेडमास्टर की क्लास में जाता था, ऐसा डर लगता था मुझे जब मैं पहले जाता था, छोटा था, क्योंकि मुझे पता है डांट पड़ने वाली थी। मगर उस डांट में इतना प्रेम होता था, इतना प्रेम होता था कि मेरा मन नहीं करता था गुरुदेव को छोड़ने का, वहां से निकलने का। उनके बस दर्शन करता रहूं, सुनता रहूं, चाहे मुझे समझ आ रहा हो जब मैं छोटा था या नहीं आ रहा हो, बस उनके बस जो शब्द थे, उनकी जो मुस्कुराहट थी, स्माइल थी, वो एक होता है ना, आपको मेस्मराइज कर देती है, बिल्कुल वैसे थी। मगर मुझे उनकी गुरुदेव की मालिश करने का मौका मिला, उनके बहुत बहुत आभारी रहा हूँ मैं। उनको लेके भी गया मैं एक कीर्तन में साथ में अपने, तो मेरे को बहुत बार मौका मिला गुरुदेव का। एक्चुअली मम्मी पापा भी जब आए थे यहाँ अमेरिका में, तो मैं उनको भी लेके गया था गुरुदेव के कीर्तन में। और फिर हम बैजर भी गए थे, पापा 2019 में, राइट, 2019 में हम बैजर भी गए थे, जहाँ गुरुदेव न्यू गोवर्धन बुलाते थे उसको, बैजर को, न्यू ब्रज। और वहाँ भूमि देखी जहाँ पे न्यू ब्रज, जहाँ पे गुरुदेव आके हजारों लोगों के साथ कीर्तन किया करते थे। और वहां जाने का हमें मौका मिला, और गुरुदेव की फिर प्रेजेंस फील हुई कि जैसे गुरुदेव वहीं हैं उस वक्त उनके डिवोटीज से। तो जी प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आपने गुरुदेव को याद किया, उनकी सेवाएं, किस तरह से आप उनका मसाज करते थे। मसाज के टाइम कभी गुरुजी ने कुछ आपको बोला कि शांति रहते थे अक्सर? हाँ, बस हाथ रखा उन्होंने, बस प्यार से हाथ फेरा एक बार उन्होंने और आशीर्वाद दिया बस। और इतना दिल प्रसन्न हुआ मेरा, मतलब जस्ट इट्स बहुत ही यूनिक फीलिंग है गुरुदेव का की सेवा करना। बहुत बढ़िया प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ ही बने रहें। अगर बीच में आपको कोई और चीज याद आएगी तो आप बीच में बोल सकते हैं। आप माइक ऑन रखिए अपना, ठीक है? ऑफ कोर्स प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका अपने अनुभूतियां शेयर करने के लिए। अभी कौन दीदी बोलेंगी? दामिनी दीदी आप बोलोगे? एक मिनट, आपको मैं, आप म्यूट हो गए, फिर से म्यूट करता हूँ। हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं आप। दामिनी बोलेंगी? हाँ जी प्रभु जी, can you hear me? बोलो। हाँ, तो दामिनी जी मैं बता दूं कि ये हमारे पास ही रहती है गुड़गांव में। और मैं सुना बहुत बड़े फार्म पे रहती हैं ये, जैसे मैं कभी गया नहीं हूँ। नहीं नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं। हाँ, Very nice of you and thank you first of all. I know you've been organizing this for so long और हम लोग बिल्कुल prepared नहीं है, but I think जो भी whatever comes to our mind बहुत candidly share करना चाहते हैं अपने experiences. And so I think मम्मी पापा joined, I'll be very candid, जो हम लोग का experience था, खैर हम we were very young when both our parents decided to join Krishna consciousness. क्योंकि हम 97 I remember there was this movie that was released, भाई keep correcting me if I'm wrong, it was Arnold Schwarzenegger की कोई movie थी और हम लोग देख के आए थे because मम्मी पापा had a totally different life, you know, when we were growing up. हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो एक अलग माँ बाप को देखा था, उनका जो सर्कल था, उनकी जो जिंदगी थी वो बिल्कुल अलग थी. It was very it was you know karmic, right? And suddenly for us in 97 there was a major shift. मुझे याद है हम लोग मूवी देख के आए, मम्मी नहीं थी उस दिन, मैं और पापा और भाई थे, और हम लोग आए वापस और मम्मी ने कहा कि वो राधिका दीदी के घर पे चलना है, और हमारे लेन में ही पीछे रहती थी, सो एवरीबडी नोज राधिका दीदी, राइट? सो वहां पे चलना है और गुरुदेव के दर्शन करने हैं. सो वी वर लाइक ओके चलो चलते हैं. तो हम लोग चले गए वहां पे, and we didn't know what we were walking into, what a miracle we were walking into. क्योंकि as a teenager हमारी life was totally different and our dreams and aspirations and what we used to like versus not like was totally different. तो हम गए, गुरुजी उस रूम में थे, माधव महाराज जी ने हमें उनसे मिलने का मौका दिया, हमने दंडवत किया. And Papa used to, everybody knows, right? I'm sure Papa used to drink and you know do other things in terms of you know eating non-veg and all of that. Suddenly हमने एक shift देखा, मैं और भाई पीछे बैठे हुए थे,
आई एम श्योर मम्मी भी थी हमारे साथ में, और एक शिफ्ट देखा पापा के अंदर. उन्होंने गुरुजी के चरण छुए और आई थिंक ही स्टार्टेड क्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही मेट हिम. एंड उन्होंने कहा कि प्याज लहसुन छोड़ेगा, शराब छोड़ेगा, नॉनवेज छोड़ेगा, समथिंग समथिंग. आई रिमेम्बर बहुत थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन मुझे याद है उसकी. और शायद मुझे याद नहीं है पापा अगर उन्होंने आपको उस दिन कंठी दी थी कि नहीं दी थी महाराज जी ने, बट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स प्रभु जी, आवर लाइफ चेंज्ड फॉरएवर. इट चेंज्ड फॉरएवर एंड फॉर द गुड, फॉर द गुड. क्योंकि उस टाइम हम लोग ग्रोइंग अप थे एंड आई थिंक वी वर बोथ इन आवर टीन्स, तो हमें ये सब चीजें बहुत न्यू लगती थी और एकदम से लगता था कि यार क्या हुआ क्या, मतलब बिकॉज वी वर लिविंग अ डिफरेंट लाइफ. एज सडनली घर में प्याज लहसुन बनना बंद हो गया. मम्मी पापा वर इनटू इट, दादा दादी वर इनटू इट. दादाजी बहुत नहीं फॉलो करते थे, बट आई थिंक फॉर मेजोरिटी करते थे वो भी बहुत चीजें. तो हमारे लिए बहुत शिफ्ट था. बट वाइल ग्रोइंग अप हमें वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता था. मतलब लगता था कि मतलब कैसे होगा, क्या होगा, बिकॉज फ्रेंड्स को देखते थे, स्कूल जाते थे, वहां अलग सर्कल देखते थे, कहीं पे भी जाते थे, वी यूज्ड टू सी अ डिफरेंट लाइफ. बट टुडे प्रभु जी, व्हेन वी लुक बैक at that day, we realize what a blessing it was. What truly it was actually meant to be, I think. Because हम लोग भाई एंड आई, whatever we are today, little bit जो भी थोड़ा बहुत भी है, आई थिंक हम लोग बहुत बार ये डिस्कस करते हैं, गुरु जी की कृपा से हैं, सब भक्तों की आशीर्वाद से हैं. और कुछ भी नहीं है, अभी भी कुछ भी नहीं है, बट फिर भी लगता है कि नहीं, just to be associated with all devotees is also a blessing. And for whoever, for those of you all who don't know me, मतलब मैं खैर गुड़गांव में रहती हूँ. I am married for 11 years now. My husband is also not a devotee. I mean थोड़ा बहुत करते हैं वो, but he's not a devotee. But I have seen such a shift in him also, Prabhu ji. Such a shift in him. मतलब मेरे से ज्यादा वो शायद लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं. I mean he fights with me every morning. अगर मैं नहला देती हूँ ठाकुर जी को तो he says ये मेरा काम है. Wow, that's great. So I mean, yeah, and I'm married into a different family. तो धीरे धीरे सबके अंदर वो changes देखना भी बहुत अच्छा लगता है. और long way to go. गुरुदेव की तो इतनी चीजें हैं प्रभु जी, इतनी चीजें हैं, I can't even remember all of it, but बहुत सारे एपिसोड्स हैं. मुझे याद है घर आते थे, it was like ऐसा लगता था वेडिंग हो रही है किसी की. मतलब those memories beautiful. हम लोग वो आते थे, सब भक्त लोग आते थे, घर में इतनी रौनक होती थी. एंड वी यूज्ड टू फील वेरी लकी कि गुरुदेव का जो हमारा एक रूम होता था भाई और मैं, हम लोग शेयर करते थे when we were not married, तो उसमें रुकते थे. तो हमारे लिए वो just for him to come over was also a blessing. और खैर हमारे, एंड जैसे भाई ने बताया, डांट पड़ती थी महाराज जी से, बहुत डांट पड़ती थी, बहुत डांट पड़ती थी हमें. वी यूज्ड टू डिस्पाइज गोइंग इन द रूम, बिकॉज हमें पता था किसी ना किसी बात को लेके उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता था, कितनी माला करती है या क्या करते हो, मतलब सो डर लगता था. एंड ही वाज एक्चुअली, भाई इज राइट, ही वाज द हेडमास्टर फॉर अस, बट अ लविंग वन, वेरी लविंग वन. एंड मुझे एक क्या बहुत ही प्रिसाइज एक्सपीरियंस भी याद है प्रभु जी. हमारे एक कजिन है हु इज इन आगरा, मम्मी इज फ्रॉम आगरा बाय द वे. तो आई रिमेम्बर he had a clot in his brain, and वो अपने प्री बोर्ड्स देके आया था. his family was very worried, the only son in the family. बहुत worried थे वो लोग. मेरी मासी की साइड ऑफ द फैमिली सब लोग उसको दिल्ली लेके आए कि इसका इलाज कराना है. और विमेंस में उसका इलाज हुआ, एंड आई थिंक डॉक्टर्स हैड सेड 5% चांसेस for him to he could have either have had a brain hemorrhage or something or the other. एंड जब वो आया, आई रिमेम्बर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है और बेटे वो सनी आया है, मतलब जनरली कि somebody has come home and he's dealing with this problem. तो जैसे ही उन्होंने बताया, आई रिमेम्बर द फर्स्ट थिंग आई सेड वाज, मम्मी वो यहाँ आ गया है और ये गुरुदेव का स्थान है क्योंकि वो यहाँ रुकते हैं, so don't worry, he'll be fine. And he really is fine, Prabhuji. He has 2 healthy kids, he's married, he's running a business, he's doing so well in life.
तो बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस हैं जो आई डोंट इवन नो इफ वी हैव द टाइम टू शेयर, बट No, we have all the time today. Today is all for you. ओह आप लोगों के ओके, लिए पूरा समय आज है। हाउ नाइस हाउ नाइस। नहीं, बट बताइए। बहुत सारी मेमोरीज हैं प्रभु जी, एंड इफ आई थिंक ऑफ मोर आई विल कीप रेजिंग माय हैंड, बट फिलहाल मुझे ये याद आ रहा है। और आई मीन ब्यूटीफुल, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल, बहुत याद करते हैं हम उन्हें। बहुत सुंदर दामिनी जी, बहुत सुंदर। आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से आपका जीवन पूरा ही परिवर्तन हो गया है, और जी, न केवल आपका जीवन बल्कि आपने आके अपने ससुराल में उनका भी जीवन बदल दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। धीरे लॉन्ग वे धीरे टू गो प्रभु जी। धीरे धीरे आपके पति भी सेवा कर रहे हैं गोपाल जी की। हाँ इसकी साधारण बात नहीं है, बहुत जी, असाधारण एंड बात है। प्रभु जी, आई बी वेरी कैंडिड, वो ऐसा नहीं है कि उनको किसी लोटिया में बिठाते हो ठाकुर जी को और नहलाते हो। नो, ही सेज मैं शावर जेल से नहाता हूँ, मैं भी शावर जेल से नहलाऊंगा। सो हम लोग इस बात पे लड़ लेते हैं कि यू नो, नो दिस इज नॉट द वे। बट हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, एंड बट स्मॉल चेंजेस, यस, अच्छे, बहुत बड़े सारी प्रेम चीजें। प्रेम में भाव है। उनके बड़ी सुंदर बात है, आप बता रहे हैं शावर जल से नहलाते हैं। हाँ, डेफिनेटली। चलो, बहुत अच्छा दामिनी जी, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रभु और जी। मैं तो गुड़गांव में हूँ, आप कभी आके मिले भी जरूर, मैं आपसे आग्रह जी करता हूँ। जी हाँ। जी, जरूर प्रभु जी, जरूर। या फिर हमें बुलाएं कभी, नहीं तो। हाँ नहीं, आप आए, इनफैक्ट वो बेटर है, आप आए तो बेटर रहेगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा और शायद सब में फर्क पड़ेगा इधर। जी हाँ। तो आप हमारे साथ रहिएगा, अगर आपको कुछ याद आएगा तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, फिर आप बोल सकते जी हैं, ठीक है। जी जी वैसे प्रभु जी। मैंने आप अपने आप को कोई भी अनम्यूट कर सकता है, मैंने वो सेट कर दिया है यहाँ पे। अब जिसको अनम्यूट करना है वो अपने आप को कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं होगा। जब आप बोलना चाहें तो अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपके पिताजी और माताजी से भी कुछ सुनेंगे, कैसे वो महाराज जी से मिले, कैसे उनका जीवन इतने बदलाव लेके आया। प्रभु जी बोले आप। अब ये थोड़ी मेरी पत्नी बोलेंगी, उसके बाद मैं बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है। प्रभु जी फोन को मत हिलाओ ज्यादा, हाँ कुर्सियों को हिला लो, अच्छा रहेगा। वो निकल गया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दीदी, थोड़ा बीच में आ जाओ, अभी साइड में आ रहा है, हरि आपका बोल। फेस कट रहा है, थोड़ा सा और लेफ्ट में, हाँ अब ठीक है, हाँ हरे perfect। कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। ये गुरुदेव की मधुर स्मृतियां जो प्रोग्राम है, इसमें हमें सबके अनुभव सुनने को मिले हैं। ये बहुत बहुत अच्छा एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। बट मुझे ये समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूं और किस क्या टॉपिक लूं, कहाँ से शुरू करूं। ये 1917 की बात है कि रागलेखा दीदी की रागलेखा दीदी हमारी बैक लेन में रहती थी। आवाज प्रभु जी क्लियर है? हाँ एकदम क्लियर आ रही है दीदी, साफ आ रही है। हाँ जी, रागलेखा दीदी हमारी बैक लेन में ही रहती थी। हमारे बच्चों के रूम से उनकी बैक नजर आता था, उनका गेट। और तुलसी दीदी जो शायद आप लोग तो जानते ही होंगे, पुराने भक्त लोग, तुलसी दीदी हमारा C112 है, उनका C115 था। तो मैं अक्सर देखती थी पीछे कि रागलेखा दीदी की लेन में बहुत सारे लाल कपड़ा पहने हुए, सफेद कपड़े पहने हुए सन्यासी ब्रह्मचारी। अब समझ में आया, ये तो हमें उस समय तो कुछ पता नहीं था। एक्चुअली मैं आगरा से बिलोंग करने के कारण भी मैं कभी भी मथुरा वृंदावन नहीं गई थी उससे पहले। तो यहाँ पर जब ये सब देखा, लाल कपड़े सफेद कपड़े और बहुत सारे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, अक्सर ऐसा चलता रहता है, तो बड़ा एक अजीब सा मन में कौतूहल सा हुआ कि ये सब क्या है। फिर देखा तुलसी दीदी हैं, वो रोज भाग भाग के जाती हैं, उनके यहाँ कथा होती थी तो वो जाती थी आती थी। तो इन बिटवीन गुरुदेव की व्यास पूजा आई। तो गुरुदेव की व्यास पूजा में फरवरी की बात है, तो वहाँ यहाँ से नगर संकीर्तन हमारी लेन में से निकला। तो नगर संकीर्तन में तुलसी दीदी जो थी, वो मेरे को उन्होंने बालकनी में देख के ऊपर से आवाज लगाई, बोली नीचे आ।
मैं आ गई, उनके पास गई। तो अब इतनी संकीर्तन निकल रहा है, मेरे भी मन में उत्साह हुआ, तो मैं भी उनके साथ चली गई। अब जॉइंट फैमिली थी, इन लॉज भी साथ में रहते थे, थोड़ा उनका भी थोड़ा देखना पड़ता था, उनसे हर चीज शेयर करनी पड़ती थी, बताना पड़ता था भाई कहाँ जा रहे हो, क्या है। हमारे यहाँ ये सिस्टम बहुत था कि कहीं भी जाओ बता के जाओ, आओ तो बोल के आओ, आओ तो बताओ कि हाँ भाई हम आ गए। तो मैं वहाँ उनके साथ कैलाश कॉलोनी प्रोग्राम था गुरुदेव का, तो मैं वहां पर चली गई। अब वो प्रोग्राम होते होते काफी समय हो गया वहां पर, वहाँ कथा चलते चलते काफी समय लग गया। और वहां से मैं अकेली थी, तुलसी दीदी तो वहां रुक गई, रुकी भी मैं थी, बट हुआ कि अब मुझे ये हो रहा था कि मैं अब अकेले कैसे जाऊंगी यहाँ से, मुझे कोई आइडिया नहीं रास्ता, अकेले मैं कभी आती जाती नहीं, तो मुझे पता नहीं था कुछ। और प्रभु जी जो थे ये ना, गुरुदेव गुरु गुरु के नाम से ही कुछ इनको वो था कि नहीं, क्योंकि ये दूसरी दुनिया के लोग थे उस समय, तो इनको लगता था नहीं गुरु कोई नहीं होता, हमसे बड़ा कौन गुरु है, ये है वो है, बस तो बस सब ऐसे होते हैं, ये होता है वो होता है, ऐसे करते रहते थे। और तुलसी दीदी मुझे खैर उस समय क्या हुआ कि तुलसी दीदी प्रोग्राम में थी, और मुझे ये था कि मेरे घर में मुझे अब प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को घर टाइम से पहुंचना है। 8 हो गया, 8:30 हो गए, बोली अभी मैं छुड़वा देती हूँ, अभी छुड़वा देती हूँ। तो उनका बेटा जो राधाकांत, तो बोली मैं राधाकांत को बुलाती हूँ, अभी राधाकांत फ्री होगा तब आएगा। तो मैं खैर जैसे भी था, मैं वहां से कुछ लोग निकल रहे थे तो मैं उनके साथ साथ बाहर आ गई, और मैं इतनी घबराई हुई थी कि मुझे देख के ऑटो वाला भी मुझे कहने लगा कि जी क्या हुआ, आप बहुत घबराई हुई हैं। मुझे लगा बस मेरे को घर पहुंचा दे, तू मुझसे कुछ भी पैसे ले, इस समय मुझे टाइम से घर पहुंचा दे, मुझे डांट ना पड़ जाए बस। और प्रभु जी उसी ले रास्ते से क्लब जाते थे, इनको स्क्वैश खेलने का बहुत शौक था, तो अपने फ्रेंड के साथ स्क्वैश खेलने गए हुए थे। तो जब मैं घर पर आई तो मुझे ऐसा किसी ने बताया कि ना ईंट पे ईंट रख दो तो डांट नहीं पड़ती है। तो हमारे फादर इन लॉ का थोड़ा दबदबा बहुत था घर में, तो मैं रास्ते में मैंने आते आते नीचे ऐसे करके फिर मैं ऊपर आई। आई तो सब कूल था, कोई बात नहीं कुछ नहीं, मैं बहुत भगवान का शुक्र किया। मैंने कहा जो भी हुआ आज तो मैं शायद कोई वैसे बहुत अच्छी जगह गई हूँ जो मुझे कुछ बोला नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोलते, प्रभु जी को बोलते कि इतनी लेट आई है, कहाँ थी क्या था। खैर तो फिर जब प्रभु जी आए तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे था, और मैं तुलसी दीदी के मिसेस कपूर के, उनमें उन्हें हम मिसेस कपूर के नाम से जानते थे, मैंने कहा मिसेस कपूर के साथ में। अरे बोल। लगता है आपका फोन गिर गया है। हाँ जी, वो थोड़ा गिर गया। तो मैंने बताया कि मैं मिसेस कपूर के साथ ऐसे ऐसे प्रोग्राम में गई थी। बोले मुझे क्यों नहीं फोन किया तुमने, मुझे फोन कर देती, मैं आके ले जाता, तुम्हें वहां से ले लेता, मैं तो वही रास्ते पे था। मैंने कहा आज घर में सब कूल है इसलिए आप भी बोल रहे हो, अगर भाई पापा कुछ बोलते तो शायद आप भी उन्हीं की लैंग्वेज बोलते। कह रहे नहीं, हाँ जो भी कुछ। फिर तुलसी दीदी हमें ना कुछ कुछ प्रसाद देती थी, थोड़ा थोड़ा प्रसाद देती रहती थी। तो मैं भी ये सोचती थी, मैंने कहा पता नहीं प्रसाद देती हैं, इतना इतना सा प्रसाद देती हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा कभी कभी जैसा भी उनके पास आता था वो दे देती थी। तो खैर अब वो और उनके हस्बैंड मेरे हस्बैंड को बोलते थे कि माना आपका बहुत सोशल सर्कल है, और आप कभी हमारे पीछे लेन में गुरुजी आते हैं, तो कभी आप वहाँ आए हो, गुरुजी के दर्शन करिए आप। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है आऊंगा। अक्सर ही ऐसा होता था, और वो मुझे भी बोलती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि वो गाड़ी निकाल रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं और हम भी निकल रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा अपना रुक जाते थे कि अभी फिर बोलेंगे कि हाँ चलो वहाँ वहां पर चलो, पीछे रागलेखा दीदी के, क्योंकि हमने तो वो चीज कभी देखी नहीं थी, इसलिए हमें कुछ आइडिया ही नहीं था उस जगह का। तो फिर हम कट जाते थे थोड़ा सा उनसे। फिर होते होते एक दिन मेरे को तुलसी दीदी गुरुदेव आए हुए थे पीछे रागलेखा दीदी का, तो वो फूल हार वगैरह लेकर तो रागलेखा दीदी के यहाँ जाने के लिए तैयार थी, तो मुझे वो आके बोली जल्दी चलो जल्दी चलो। मैंने कहा अच्छा अच्छा मैं चल रही हूँ। वो फोर्सफुली मुझे लेकर चली गई। तो मैं गई गुरुदेव के पास, वहां दर्शन किए गुरुदेव के। तो गुरुदेव के दर्शन करे तो मुझे गुरुजी ने फिर बोला कि
पूछा प्रभु जी के बारे में, फिर बोले कि वो आएंगे। मैंने कहा जी गुरुदेव आएंगे, आपसे मिलने आएंगे। फिर वो एपिसोड तो प्रभु जी बताएंगे, बीच वाला जो उनके साथ क्या हुआ था। तो जब गुरुदेव के पास प्रभु जी गए वहां पर, तो प्रभु जी ने, गुरुदेव ऐसे बैठे हुए हैं सोफे पे, नीचे प्रभु जी बैठे हैं, मैं पीछे बैठी थी, शायद बच्चे भी थे। तो गुरुदेव ने बोला कि हरि नाम करोगे? बोले हाँ। क्या और बोला? उससे 2 दिन पहले हम हरि नाम करेंगे। अच्छा। प्रभु जी को बोला गुरुदेव ने, आप हरि नाम करेंगे? हम्म। प्रभु जी आवाज क्लियर है? आ रही कभी थोड़ा कम हो गई थी बीच में। हाँ। तो उससे शायद 1 दिन या 2 दिन पहले हम लोग कंट्री क्लब में गए थे, हमारी कपल किटी थी। तो कंट्री क्लब से आए थे, वो नवरात्रे चल रहे थे, उसके बाद इन लोगों का अपना बस शुरू हो जाता था सिस्टम, जो भी कुछ होता है वो। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा कुछ हो सकता है मेरे कल। तो गुरुदेव ने बोला आप हरिनाम करेंगे? तो प्रभु जी बोले करूंगा। तो प्रभु जी बोले गुरुदेव मैं हर गलत काम मैंने किया है, मैं नॉन वेज, ड्रिंक, स्मोकिंग, पान, तो मैं सब कुछ लिया, मैं सब कुछ लेता हूँ। तो गुरुदेव बोले कि आप प्याज लहसुन छोड़ देंगे? बोले गुरुजी छोड़ दिया। बोले छोड़ दिया, ऐसे बोला छोड़ दिया। और उस समय जैसे कोई वहां हवन कुंड था, उसी समय हर चीज की आहुति वहीं दे दी। इनफैक्ट प्याज लहसुन तो दूर, चाय कॉफी कुछ भी नहीं, सब कुछ वहीं उसी समय छोड़ दिया। शायद उसके बाद पता नहीं, मुझे याद नहीं है, एक बार शायद चाय लिया नहीं ली, मुझे नहीं याद ली हो। तो सब लोग वहां बैठे हुए थे, तो गुरुदेव ने कहा कि अगले दिन एकादशी थी, तो गुरुदेव ने कहा कि आप कल आए और आप हरिनाम करिए। उससे पहले तो वो कुछ करते नहीं थे, हरिनाम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, सब कुछ खाना पीना। गुरुदेव ने नेक्स्ट डे आए तो फिर हम लोग को हरिनाम दे दिया। हमें मालूम नहीं था कि हरिनाम क्या होता है, गुरु दीक्षा क्या होती है, क्या कुछ होता है। तो रागलेखा दीदी से ही हमने कुछ प्रणामी लेके गुरुदेव को प्रणामी दी। तो खैर जो भी था, उसके बाद में फिर अक्सर मतलब गुरु रागलेखा वो सॉरी तुलसी दीदी ने गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव इसकी ना बहुत सखियां हैं और ये सखियों के साथ बहुत इधर उधर जाती आती है। तो मुझे गुरुदेव ने कहा कि तुम ऐसा करना कि तुम अच्छी अच्छी कलियां चुन के राधा जी के चरणों में अर्पित करना। तो ऐसा गुरुदेव ने कहा, और गुरुदेव स्वयं मतलब प्रेरणा देते थे और करवाते थे। तो ऐसा होता था कि पता नहीं क्यों सब जिससे भी बात करने का मन करता था, कुछ अट्रैक्ट हो जाता, और मैं कोशिश करती थी फिर किसी तरह उसको गुरु जी के पास तक ले जाऊं। तो ये सब गुरुदेव ही करवाते थे, और अक्सर ऐसा होता ही रहता था। मैं कभी कभी जब वहां मथुरा जाती थी तो मुझे दूजा प्रभु पूछते थे, दीदी आप कार से आई ना ट्रेन से? तो मैंने कहा प्रभु जी कार से। बोले नहीं नहीं, कार से नहीं आया करो, आप ट्रेन से आया करो। एक समय की बात है कि हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, तो जन्माष्टमी का उत्सव था। तो जन्माष्टमी के उत्सव में कोई कोई कपल था, वो ट्रीटमेंट कराकर एम्स से वापस जा रहा था। तो उनसे ऐसे बात कुछ बोल, हाँ जी, आ रहा है, आवाज आ रही है। तो वो लोग भी हमारे साथ हो लिए, वो लोग भी हमारे साथ हो लिए, और 2 दिन वो मथुरा में रहे। और मथुरा में उन्होंने नगर संकीर्तन अटेंड किया। खूब आप समझ सकते हैं, भक्त लोग समझ सकते हैं कि वहां पर उस समय क्या आनंद होता। तो वो उन्होंने पूरा उसका आनंद लिया। और अक्सर मतलब ऐसा होता था कि कभी कोई ट्रेन में मिल रहा है, वो हमारे साथ साथ चल देता था। तो हम हमारा बस एम यही होता था कि किसी भी जीव को गुरुदेव तक पहुंचा दें। तो एक बार की बात है कि गुरु तो गुरुदेव ने मुझे ये सखियों वाली जो था मुझे, अच्छा हाँ, गुरुदेव ने मुझे, जैसे कि कोई नालायक बच्चा होता है और वो स्टूडेंट मतलब प्रमोट नहीं कर पा रहा है क्लास में, तो
टीचर सोचती है कि इसको किसी ना किसी तरह ग्रेस देके और इसको क्लास से प्रमोट करना है। तो ऐसे ही गुरुदेव ने मेरे ऊपर शायद कुछ कृपा की, तो मुझे गुरुदेव ने मुझे इडली की सेवा दी। तो अक्सर ऐसा होता था, कभी भी मैं गुरुदेव के पास जाती थी तो मैं कोशिश होती थी कि कलेवा के समय जाऊं तो मैं लेकर जाऊं, पर एकदम अटेंडम प्रोग्राम बनता था जैसे प्रभु जी का जाने का, तो मैं कभी कभी नहीं भी कुछ हो पाता था, नहीं लेकर जा पाती थी। तो गुरुदेव ने मुझे बोला कि जनकपुरी में मुझे एक बार बोला कि लाई है। तो मैंने And I कहा remember we never got those idlis. हाँ, तो मुझे याद है। मैंने कहा गुरुदेव में नीचे कथा के लिए चले गए, बोला अच्छा करो तैयार। तो अब मैंने वहाँ नीचे हरे कृष्णा प्रभु से पूछा, वहाँ स्टैंड नहीं था, कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, नीचे हरी कथा चल रही थी मठ में, तो अब सब लोग हरी कथा में व्यस्त थे। अब मुझे ये था कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। कभी कभी तो मैं अपना सब अरेंजमेंट करके जाती थी, पर उस समय की जब ये बात है तो मैं उस समय अरेंजमेंट नहीं था मेरे पास, मैं ऐसे ही चली गई। तो मुझे रागलेखा दीदी ने बोला, सॉरी रामचंद्र प्रभु ने बोला, गुरुदेव ले या ना ले, आप हमेशा लेकर आया करो। तो वहां पर एक दीदी थी, वो आगे हरी कथा में बैठी हुई थी, तो मुझे हरे कृष्णा प्रभु ने बोला कि दीदी वो स्टैंड उनके पास हो सकता है, और वो बिल्कुल आगे बैठी हुई थी। अब मेरे को ये हो रहा था कि किसी तरह कब हरी कथा, मतलब ये दीदी उठे तो मैं इनसे कहूँ कि मुझे लाके दे, क्योंकि गुरुदेव के कलेवा का समय हो रहा है। तो मैं बड़े बहुत रेस्टलेस हो रही थी। और गुरुदेव ने उस समय क्या लीला की कि गुरुदेव विश्राम के लिए चले गए। ऐसा कभी होता नहीं था, गुरुदेव का हर चीज का सब भक्त लोग जानते हैं कि हर समय उनका जो है हर चीज का निश्चित होता था। पर उस समय गुरुदेव ने ऐसी लीला की कि गुरुदेव विश्राम के लिए चले गए, थोड़ी देर विश्राम किया और फिर उसके बाद में गुरुदेव ने प्रसाद पाया। तो एक बार जब गुरुदेव रशिया से आए तो फोर्टिस हॉस्पिटल में, तो हम लोग मिलने के लिए गए। तो तब भी गुरुदेव ने मुझे बोला कि लाई है। तो मैं कोड था एकदम लाई है। बस लाई है। अब बहुत बार इस तरह का एपिसोड ऐसा बहुत बार ही हुआ। तो और गुरुदेव एक समय जब नवदीप में थी तो मामगाछी परिक्रमा जा रही थी, तो जहां पर अभी संजय प्रभु ने कथा की थी, जो गुरुदेव का पूर्व स्थान था जहां पर थे पहले, तो वहां पर हम गुरुदेव ऊपर से, सब लोग शायद पुराने लोग जानते हैं कि वहां पर गुरुदेव खड़े होते थे जब परिक्रमा जाती थी। तो मैं थोड़ा रुक गई, तो मैं गुरुदेव के पास अंदर गई तो मुझे बोले कि बनाएगी। मैंने कहा हाँ जी। मैंने बोले परिक्रमा कैसे जाएगी, परिक्रमा नहीं जाएगी। मैंने कहा महाराज जी मैं चली जाऊंगी परिक्रमा। तो मैंने कहा रिक्शा करके चली जाऊंगी। तब तक तो मुझे इतना आइडिया हो गया था। तो मैं गुरुदेव के लिए प्रिपेयर करके फिर मैं परिक्रमा चली गई। फिर एक समय ऐसा हुआ कि मैं अपने घर से और शायद कहीं भी, मतलब अकेले नहीं जाती कभी, प्रभु जी के साथ या बच्चों के साथ या किसी के साथ, अकेले कभी कहीं नहीं जाती थी। तो एक बार नवदीप परिक्रमा में हमारे हमारे घर में ना काफी भक्त लोग आते जाते थे। उस समय जनकपुरी का टेम्पल नहीं था, रामचंद्र प्रभु यहाँ पास में रहते थे और हमारे यहाँ भक्तों का काफी आना जाना रहता था। बहुत कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक शिफ्ट जा रही है और सुबह गई है और शाम को दोपहर में दूसरी शिफ्ट अरण्य महाराज आ गए, श्यामरानी दीदी गई है बहुत सारे भक्तों के साथ, और वो गई हैं और उसके 2 घंटे के बाद अरण्य महाराज 3-4 टैक्सियां लेके आ गए यहाँ पर। यार हमारे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ जो थे मेरे, उनको बहुत अच्छा लगता था। हर विदेशियों का ये एक सिस्टम होता है कि वो जब भी कभी आते हैं तो पहले बात करके फोन करके, तो मेरे फादर इन लॉ बोलते थे, वही फोन अटेंड करते थे और वो बोलते थे कि ऐसे ऐसे हम लोग आए। तो मेरे फादर इन लॉ बोलते थे यस यू कम प्लीज, नो नो डोंट वरी प्लीज कम। तो मैं मन में सोचती थी कि ठीक है, मुझे इतना मालूम नहीं था कि ये सेवा क्या होती है, सेवा का क्या महत्व होता है। बट एनी हाउ जो भी कुछ था, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ बहुत सहयोग देते थे और बहुत खुश होते थे कि घर में वैष्णव लोग आते हैं। तो एक समय ऐसा हुआ कि हमारे घर में एक नवदीप परिक्रमा का समय था और एक दीदी आई थी, तुंग विद्या दीदी, मियामी की थी, शायद पुराने लोग जानते होंगे उनको, छोटी हाइट की जो थी तुंग विद्या दीदी।
तो वो हमारे घर से नवदीप जा रही थी यहाँ से, तो मुझे बोली दीदी आप भी आ रहे हो ना नवदीप? मैंने कहा दीदी शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बोली नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करो, वो इम्पॉसिबल को तो पॉसिबल ही है, नित्यानंद प्रभु इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना की। गुरुदेव उस समय पूनम दीदी के यहाँ पर आए हुए थे, तो हम लोग वहां पर मिलने गए। तो गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने पूछा, अक्सर गुरुदेव पूछते थे परिक्रमा के समय कि बिटिया तुम आ रही हो, तुम आओगी? तो ऐसे मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि गुरुदेव शायद मेरा तो मुश्किल है, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो गुरुदेव ना ऐसे मुस्कुराए कि वो मुस्कुरान मुझे आज भी मेरी आंखों में उनकी मुस्कुराहट आज भी मुझे याद है। तो गुरुदेव मुस्कुराकर बस मुस्कुरा कर रह गए। फिर ऐसी लीला की गुरुदेव ने कि जो कि मैं यहाँ से अपने घर से कहीं भी अकेले, कहीं बहुत रेयर ही कभी जाती हूँ, मैं नहीं जाती अकेले। तो एक लता दीदी हैं पुणे में, तो शाम को मेरे को आके उन्होंने बोला कि ना गोकुलपति जी के पास कोई टिकट स्पेयर है, तो वो बोल रहे हैं कि कोई लेडी का टिकट है, अगर कोई जाना चाहे तो नवदीप। तो उसी दिन सुबह कालका मेल से साउथ दिल्ली के हमारे जितने भी भक्त लोग जाने वाले थे, रागले दीदी वगैरह सब लोग, और प्रभु जी भी उस दिन सुबह चले गए थे। तो फिर मैंने आकर अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ मेरे चाय पी रहे थे, तो उनके सामने ये बात बताई अपनी मदर इन लॉ को। मैंने कहा ऐसे ऐसे लता बता रही थी कि एक टिकट स्पेयर है, अगर वो बोल रहे हैं कि कोई जाना चाहे तो मेरे फादर इन लॉ ने मेरी मदर इन लॉ को बोला कि इसको बोलो जाना चाहती है। तो अब मुझे लगा कि मुझे पंख मिल जाए और मैं अभी उड़ जाऊं, इससे पहले कि इनका कोई और दूसरा सेकंड डिसीजन हो। तो मैं चुप चुप सुन रही थी ये बात। तो पापा मम्मी ने मुझे बुला के पूछा, बिटिया पापा पूछ रहे हैं तुमने जाना है? तो मैंने कहा जाना तो चाहती हूँ। बोले अच्छा ठीक है। तो अब जब जाने का समय आया, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं हुआ क्या है, ये समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। तो मैंने फिर हमारे कोई भक्त हैं उनको फोन किया कि प्रभु जी ऐसे ऐसे बात है, और मेरे फादर इन लॉ मेरे को भेजने के लिए तैयार हो गए, और आप जरा सर्च करो कोई टिकट का अरेंजमेंट हो सकता है। तो उन्होंने टिकट का अरेंजमेंट किया, और ऐसी गुरु जी की कुछ कृपा थी कि एक ट्रेन स्पेशल चलाई गई थी और उसमें 3 टिकट्स मिल रही थी, अवेलेबल थी। तो मुझे उन्होंने बोला बुक करा दूं, मैंने कहा हाँ जी करा दीजिए। अब वो टिकट लेकर वो यहाँ पर उनका आदमी आ गया और टिकट दे दिया मेरे को चुपचाप उन्होंने। और मेरे फादर इन लॉ जब जाने का समय आया मेरा स्टेशन छोड़ने का, प्रभु जी तो जा चुके थे, अब मुझे छोड़ने कौन जाए स्टेशन। तो मैंने मेरे फादर इन लॉ ने मदर इन लॉ को बोला, राज तुम ऐसा करो, ऑटो करके तुम चली जाओ और उसको स्टेशन पर छोड़ आओ। वो अकेले मुझे ऐसे कहीं जाने आने नहीं देते थे जल्दी। तो बोले राज तुम छोड़ाओ, और मम्मी बोली पापा से कि ऐसा है जी आप चले जाओ। अब मैंने मन में सोचा, ये कुणाल यहीं पर था, तो कुणाल सो रहा था। तो एक और बच्चा था पवन, तो मैंने उसको बोला था कि पवन तू आके मुझे छोड़ आना स्टेशन। बोला ठीक है दीदी मैं आके छोड़ाऊंगा। पवन आने में थोड़ा लेट हो गया। तो फिर मैंने इसको कुणाल को उठाया, इन बिटवीन मेरे फादर लॉ और मदर लॉ की कन्वर्सेशन हो रही थी। मुझे लगा कि मेरी सारी पोल ना खुल जाए। उनको ये था कि ये और लोगों के साथ जा रही है। तो मैंने बोला पूनम दीदी वगैरह की फैमिली जा रही है। बोले हाँ फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मन में सोचा, उनको एश्योरेंस होगी भाई पूनम दीदी को जानते हैं, वो सब लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोई भी नहीं था और मैं अकेली थी और टिकट मेरे पास हाथ में आ गया था। तो बस ऐसे मैंने कुणाल को उठाया, मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे बात है, और दादा दादी के बीच में ये बात है और दादाजी गुस्सा करेंगे, तो तुम प्लीज मुझे छोड़ा जरा। तो ये कुणाल मुझे छोड़ने के लिए आया, इतने में पवन आ गया और पवन मेरे को स्टेशन ड्रॉप करके आया। अब मैं अकेली कैसे मैं चली गई, नवदीप पहुंच गई। मैं वहां हावड़ा पहुंच गई, हावड़ा पहुंच के फिर मुझे समझ में नहीं आया। गोकुलपति जी ने मुझे बोला कि दीदी कोई भी प्रॉब्लम हुआ आप मुझे कॉल करना।
खैर मैंने फिर वहां से, एक लैंग्वेज प्रॉब्लम थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट मैंने वहां से जैसे भी था मैंने वहां से बस ली और बस लेके मैं कृष्णा नगर, मुझे लगा यही रास्ते से जाते हैं। तो शाम को मैं अंधेरा होने से पहले वहां पर देवानंद गौड़िया मठ में परिक्रमा चल रही थी, तो मैं वहां पर पहुंच गई। जब मैं वहां पर पहुंची तो पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी भी थे उस समय, और पूज्यपाद वामन महाराज जी और हमारे गुरु जी। तो कथा समापन होने के बाद गुरुदेव बाहर आ रहे थे नाट्य मंदिर से बाहर निकलकर। तो गुरुदेव ने मुझे देखा और वही मंद मुस्कान से गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा, और मुझे देखते ही गुरुदेव बोले, तू तो बोल रही थी कि मैं आऊंगी नहीं। तो मैंने कहा गुरुदेव क्या लीला है आपकी, मुझे समझ में नहीं आई है तो, कि मैं कैसे आ गई यहाँ पर, मुझे कुछ नहीं पता मैं कैसे आई हूँ ना। तो ऐसे गुरुदेव मतलब कैसे हमारे ऊपर कृपा किया गुरुदेव ने, हमें इतना मतलब हमारे को भक्ति राज्य में आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया, पर पता नहीं हमें ऐसा लगता है कि हम अभी कुछ भी नहीं कर पाए। हम और बच्चों को देखते हैं कितना आगे बढ़ गए हैं भजन में, बट एनी हाउ जो भी है, गुरुदेव से के प्रोग्राम जहाँ भी होते थे, हम अक्सर कोशिश होती थी जनकपुरी में हो या कहीं भी हो, इंडिया में होते थे प्रभु जी, तो अगर मैं नहीं जा पाती थी तो प्रभु जी तो अक्सर प्रोग्राम में जाते ही जाते थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि एकादशी वाले दिन गुरुदेव ने मुझे कहा कि तुम एक मिनट, नहीं क्या बोला हाँ, गुरुदेव ना घर पे कई बार घर पर आए, तो एकदम रिकॉल नहीं हो पा रहा प्रभु जी मेरे को थोड़ा सा। तो एक समय जब फर्स्ट टाइम गुरुदेव हमारे घर में आए, तो एक स्नेहलता थी दीदी करके, अम्मा जी के साथ आती थी, गुड़गांव में रहती थी। जी हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम जब हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ, तो उस समय गुरुदेव यहाँ पर आए थे और गुरुदेव को बाहर जाना था, तो उसकी मैरिज थी। तो गुरुदेव से उसने मैरिज उसकी हाँ घर पर ही हुई थी यहाँ पर। तो उस समय काफी मतलब भक्त लोग यहाँ पर आए थे। तो जब रागलेखा दीदी के यहाँ पर गुरुदेव अक्सर ही आते थे, तो मैं जब गुरुदेव के पास जाती, एक बार अचानक गुरुदेव ने मुझे बोला कि मैं तेरे घर जा रहा हूँ। तो अब मैं उस समय अपना फोन नंबर भी, मेरे को हड़बड़ाहट में मुझे अपना फोन नंबर भी मैं याद नहीं रहा। मैंने फिर रामचंद्र प्रभु से पूछ के मैंने अपना फोन नंबर मिलाया। उस समय प्रभु जी क्लब जा रहे थे खेलने के लिए। मैंने बोला ऐसे ऐसे गुरु जी आ रहे हैं, और हमें कुछ मालूम ही नहीं था हमें कि हम गुरु जी आए तो हम क्या करें कैसे करें। तो खैर फिर प्रभु जी घर पे ही रुके, और एक बार में ऐसा हुआ, यहाँ पर एक पंडाल प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम पंडाल, साउथ दिल्ली के कुछ भक्त लोगों ने मिलकर यहाँ पर प्रोग्राम करवाया था। तो उस समय कुछ ऐसा हुआ कि कुछ प्रोग्राम में कुछ फंड कम हो गए थे। तो यहाँ मेरी जो बिटिया है, इसको थोड़ा माता वगैरह निकल रही थी, तो मैं यहाँ घर पर थी और गुरुदेव रागलेखा दीदी के घर में थे। मैं शाम को दर्शन के लिए जब गई, तो रामचंद्र प्रभु ने शायद गुरु जी से कुछ बोला होगा, या जो भी कुछ था, गुरुदेव ने रामचंद्र माधव महाराज जी ने मुझे बोला कि गुरुदेव आपको याद कर रहे हैं। तो मैं जैसे ही अंदर गई, तो गुरुदेव ने मुझे एक 5,000 रुपए की या 10,000 की, मुझे नहीं मालूम, मुझे एक बंच दिया। और मैं कुछ बोलूं उससे पहले गुरुदेव ने बोला कि ये हमारी प्रणामी समझ के आप रख लो। मतलब गुरुदेव कितना चिंता करते थे, कितनी चिंता करते थे कि तो हम सोच भी नहीं सकते गुरुदेव कितनी कितनी चिंता करते थे हमारी इतनी इतनी सी बातों के लिए। तो अक्सर गुरुदेव हमारे यहाँ पर बहुत बार गुरुदेव का सहयोग हुआ कि घर पर आए गुरुदेव। और एक समय मेरी सिस्टर इन लॉ की जो बेटिया थी, उसकी उसको कुछ प्रॉब्लम, मतलब वो उसका ना एक्सीडेंट से पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी। तो गुरुदेव यहाँ घर पे थे, तो मेरे फादर इन लॉ उनके पास जाने लगे। तो उन्होंने बोला ये
गुरुजी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव बोले कि आप नातनी के बारे में बात करना चाहते हैं, जल्दी होगा और बहुत अच्छा होगा। और बहुत ही बढ़िया लड़का मिला और बहुत ही अच्छा, बहुत मतलब गुरुदेव ने कहा उसकी शायद 2 या 3 महीने के बाद, बहुत समय से परेशान थे वो, और 2 या 3 महीने के बाद ही उस बच्ची का बहुत अच्छा वर मिल गया और मिल गया और उसकी शादी हो गई। तो बहुत सारे एपिसोड हैं। एक समय जब गुरुदेव रशिया से आए तो फोर्टिस हॉस्पिटल में थे गुरुदेव, तो तब भी मैं जब गई तो गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि लाई है। फिर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी उस समय, पर इतनी ललक होती थी भागने की कि बस गुरुजी के दर्शन के लिए चले जाओ बस जल्दी से। तो फिर मैं बना के ले, एक बार जब वहां पर बत्रा हॉस्पिटल में जब गुरुदेव थे, जब डायग्नोज हुआ गुरुदेव का, तो मुझे द्विजा प्रभु ने कहा कि दीदी आप बना के लेकर आना गुरुदेव के लिए प्रसाद। तो कभी अक्सर पूनम दीदी ही लाती थी, पर उस दिन शायद जो भी कुछ था मुझे नहीं मालूम, पूनम दीदी नहीं थी। तो रामचंद्र लेट हो गए थे गुरुदेव का टेस्टिंग वगैरह के, उसमें थोड़ा लेट हो गए थे। तो रामचंद्र प्रभु ने पूछा मेरे से आप लाई हैं? मैंने कहा हाँ जी लाई हूँ। तो गुरुदेव को दिया और गुरुदेव ने बहुत प्रेम से प्रसाद पाया। अंदर एक डॉक्टर का केबिन था, उसके अंदर ही फिर हमने सोचा गुरुदेव ने ले लिया, तो हम जगह थोड़े कम थी, छोटा सा रूम था डॉक्टर का, तो हम अपना टिफिन लेकर बाहर आ गए। फिर गुरुदेव ने दोबारा बुलवाया, कहाँ है वो लेकर आओ। तो फिर मतलब कैसी कैसी गुरुदेव ने कृपा की है और लीला की है। एक समय की बात है कि एयरपोर्ट पे जब गुरुदेव आते थे तो सब भक्त लोग लेकर जाते थे कुछ कुछ कुछ। तो मैंने भी एक बार मैं सोचा, मैंने कहा चल क्या करूं, क्या बनाऊं, मैं प्रभु जी को बोलूं कुछ सामान लेकर आए, कुछ मिठाई वगैरह। बट मैंने कहा गुलगुले मैंने बना लिए मीठे, तो मैं वो लेकर गई। और उस समय चांस की बात है कि भक्त लोग काफी आए थे, पर उस समय कोई लेकर नहीं आया था। अक्सर बहुत लोग लेकर आते थे, पर उस समय कोई नहीं लाया। तो वो मेरे गुलगुले जो थे वो ही जो तब गुरुदेव को दिया, गुरुदेव ने 2-3 गुलगुले उसमें से खाए और प्रसाद पाके फिर गुरुदेव ने दे दिया। तो वो हमने सोचा कि हम यहाँ आके सबको बांट देंगे। फिर थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने कहा कहाँ है वो, दीजिए इधर तो दीजिए, हमारे बच्चे खाएंगे। और जो महाराज लोग थे सन्यासी वगैरह जो लाएंगे वो दीजिए, कहाँ है तो। तो ऐसे ऐसे गुरुदेव की मधुर स्मृतियां हैं कि बस दिल करता है उनको ही याद करते रहें। और बस गुरुदेव हम पर कृपा करें, हम भजन साधन में कुछ आगे बढ़ पाए। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत सुंदर। आपकी प्रभु जी तो इडली बोलने के वाली लिए तो बात, बहुत कुछ है, पर एकदम रिकॉल नहीं हो पूरा। कोई बात नहीं, अभी प्रभु जी बोलेंगे तब रिकॉर्ड करते रहिए, पीछे से आप भी बोल सकते हैं बीच बीच में। जरूर जरूर। आपकी इडली वाली बात तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, किस तरह से गुरुदेव आपसे मांग मांग के खाते थे। और आपकी इडलियों में सचमुच ही बड़ी बात होगी, हम भी एक दिन खाना चाहेंगे जरूर। जरूर आइए प्रभु जी, जरूर आइए। कि ऐसा गुरुदेव है इतना प्रभु जी, मेरे को ना तभी मेरा इच्छा भी होती थी और मुझे अक्सर ही बनती थी, एकदम अचानक ही मैं बना लेती थी। पर अब मेरा मन नहीं होता, कोई उत्सव होता है तो सोचती हाँ अब गुरु जी को देनी है। हाँ, मतलब किस तरह एक हमारी गुरु बहन थी, हाँ। उन्होंने इनका नाम रख दिया था इडली मंजरी। तो चांदी दीदी हमारी शायद होता है लाइन पे हो वो, तो उन्होंने इनका नाम दिया था इडली मंजरी। हाँ, गुरुदेव को हमेशा पूछते लाई है, मतलब कोड वर्ड बन गया आपका कि महाराज जी लाई है, तो समझ में आया क्या लाई है। तो मुझे देखिए क्या होता है कि गुरुदेव ने जिससे जो सेवा लेनी होती है वो ले लेते हैं। जी हाँ, हम नहीं भी चाह नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो देखिए सेवा हमसे ले लेते हैं। एकदम सही। कैसे लेते हैं वो वही जानते हैं। ये बहुत थोड़ा सा मैं भी कुछ बोलने की चेष्टा करता हूँ थोड़ी सी। अवश्य प्रभु जी, देखिए आपके प्रभु बारे जी में तो ऐसा आज है हमको दीदी ने पोल खोली, आप स्क्वाश भी खेलते, मुझे नहीं पता था आप स्क्वाश वगैरह खेलते थे, ऐसे करते थे। राजेश बहुत स्क्वाश खेलता था पहले एक्चुअली। एडिक्शन था इनको। देखिए प्रभु जी ऐसा है हाँ, कि गुरुदेव की जो बातें हैं ना, वो जैसे रूप गोस्वामी ने कहा है ना कि मेरे लाख मोजा ऐसे, मेरे साथ में मेरे लाख मोजा ऐसे, मैं गुरुदेव की वाणी को बोल सकूं कुछ, लेकिन असमर्थता इतनी है कि बहुत स्मृतियां होती है, लेकिन बोलने के समय में पता नहीं कहाँ वो बातें चली जाती है, वैसे याद आती रहती है। लेकिन जो भी है वो गुरुदेव का जो भी संग मिला, जैसा भी मिला, वो जीवन की एक हमारी बहुत बड़ी धरोहर है।
मतलब उस मेरे हिसाब से शायद उसी के सहारे शायद जीवन कट जाएगा और उसी के सहारे थोड़ा सा भजन साधन कर पाएंगे। गुरुदेव ने बहुत कृपा करी, असीम कृपा करी प्रभु जी। मैं कहता हूँ गुरुदेव की ऐसी कृपा सबको मिले। बहुत उन्होंने संग दिया, बहुत दिया, लेकिन फिर भी अफसोस ये है कि कुछ सीख नहीं पाए हम। नहीं लीव करते बहुत नहीं, बहुत सीखना चाहते थे लेकिन सीख नहीं पाए। चलिए जो भी मिला गुरुदेव की कृपा है। जितना भी कोई है, जो भी आज मैं स्मृति बोलूँ गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। तो गुरुदेव बस ऐसे ही साधन भजन थोड़ा जितना भी करें कोशिश करते रहें और कभी भी किसी तरह घमंड नहीं आए अंदर। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, पता नहीं कैसे, कोई अपना तो हिसाब से ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कोई सत्कर्म किया हो, लेकिन कैसे सदगुरु की प्राप्ति हो गई ये आज तक समझ नहीं पाया। ये कैसे हो गया, कैसे जीवन बदल गया, कैसे जीवन की बिल्कुल एकदम दिशा बिल्कुल उल्टी हो गई। सब कुछ क्या था जीवन और क्या हो गया प्रभु जी। मुझ जैसा आदमी प्रभु जी जो नॉन वेज खाने वाला, ड्रिंक करने वाला, तमा हुआ पान खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, कैसे एक दिन में उन्होंने कृपा करी उसका मैं अपने आप में एक समझता हूँ। जैसे क्या होता है जब कोई आदमी डूब रहा होता है ना, तो उसको जो बचाने जाता है ना उसको बालों से पकड़ता है, क्योंकि अगर हाथ पैर से पकड़ेगा ना तो बचाने वाला गया ना तो डूबने वाला उसको डुबा देगा। ऐसे गुरु जी ने हमें संसार से घसीटा है, बाल पकड़ के बाद क्या कर रहे हो, ये लो हरि नाम भजन करो। ये उन्होंने प्रेरणा दे सिखाया प्रभु जी है, जो कि मतलब मेरे को पता नहीं चलता कि आज तक नहीं समझ पाया वो कैसे किया मेरे साथ। मुझ जैसा आदमी जो गुरु के नाम से चिढ़ता था। हम समझते हैं, आप देखिए हम दिल्ली शहर में रहते हैं और आपको पता है दिल्ली शहर में रहने का और सोसाइटी का ऐसा फर्क पड़ता है। अपने आप में हम पढ़ने का अपने आप को इतना समझते थे कि हमसे बड़ा कोई गुरु ही नहीं है। कौन है हमारे गुरु, हम ही कितने बड़े गुरु हैं। मेरा एक दोस्त था, उसको अपने गुरु की तरफ बहुत निष्ठा थी। मैं कहता पता है क्या गुरु के पीछे भागता रहता है, क्या है गुरु करो, लेकिन हम उसको पागल कहते थे। आज समझ लो हम पागल हो गए। कैसे पागल हो गए पता नहीं प्रभु जी, कैसे करा गुरुदेव ने मेरे कल एक दिन में बदल दिया मुझे जैसे जानवर को। तो यही सब उनकी असीम कृपा है प्रभु जी, उसका हम समझ लें मतलब कोई उल्लेख नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते इस चीज को कि कैसे उन्होंने कृपा कर दी। जब मैं पहली बार गुरुदेव से मिला तो उस दिन बच्चों के साथ हमारे जो बता रहे, इन्होंने बताया कि हमारे घर के पास में मिस्टर कपूर रहते थे। मुझसे कई बार कहते थे कि हमारे गुरु साधु है, संत है, गुरु महाराज है, आओ उनके दर्शन करो। मैं आऊंगा आऊंगा टाल जाता था हमेशा। एक बार गुरु यहाँ से बम्बई गए थे तो उन्होंने कहा भाई मिल तो लो, मिलने में क्या जा रहा है। मैंने हाँ जरूर मिलूंगा। तो गुरुदेव बम्बई से आए तो राले के घर में थे, उन्होंने मिलने में क्या जा रहा है, एक बार मिलो। मैंने अच्छा हाँ मिलूंगा। तो उससे पहले मैं बच्चों के साथ जुरासिक पार्क देखने गया था चाणक्य सिनेमा हॉल पे। जब हम वापस आ रहे थे वहां से तो मेरी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से हिट हुई, लेकिन मेरी गाड़ी को कुछ नहीं, उसकी गाड़ी में बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। तो मन में विचार आया मैं देखो किसी साधु से दर्शन करने जा रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ, तो देखो मेरे को कुछ नहीं, उसकी गाड़ी को डेंट पड़ गया और जबकि गलती भी उसी की थी। घर आ गए, इसने फिर इनका भाई का लैंडलाइन फोन था उस टाइम, मोबाइल तो होता नहीं था। ये वहां थी दीदी घर पे, इन्होंने फोन किया आ रहे हो। मैंने हाँ अभी आ रहा हूँ कोई बात नहीं, आया हूँ अभी चेंज करके आ रहा हूँ। खैर मैं कपड़े वगैरह चेंज करके पहुंचा। जैसे उनके घर पहुंचा गुरुदेव सामने सोफे पे बैठे थे, और देखा और देख के मन लगा मैं रो पड़ूं। ऐसा लगा पता नहीं मैं कहाँ आ गया, पहले क्यों नहीं आया। एक दर्शन में गुरुदेव की आंखों में ऐसा खिंचाव था उनकी आंखों के अंदर, उन्होंने बस वही कहना हर चीज मेरा बिल्कुल अनकंडीशनल सरेंडर हो गया उसी टाइम। अनकंडीशनल, जैसे गुरुदेव ने बस समझ लो कि कहाँ है तू। जैसे गुरुदेव अपना आप ही ढूंढते आ गए यहाँ पर। हमने कोई प्रयास नहीं किया कि हमें गुरु करने हैं, कोई चेष्टा नहीं करी उसके लिए, कोई साधन भजन नहीं किया, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी देखो उनकी कैसी असीम कृपा है कि उन्होंने हम जैसे लोगों को अपना लिया उन्होंने। और कभी मैं कहीं स्पॉन नहीं गया, कहीं नहीं गया था, कभी नहीं गया, कहीं जुड़ा नहीं, कहीं स्पॉन कुछ नहीं गया, सीधे गुरुदेव के ही चरणों में आया सीधा। और उन्होंने पूछा, मैंने बताया सब कुछ करता हूँ। पहले आप मिले कि पहले दीदी मिली? मेरे को लगता है पहले दीदी मिली, राइट है जी? पहले गुरुदेव से दीदी मिली कि आप मिले? हाँ दीदी पहले, ये पहले मिली। हाँ तो यही आपको लेके आई है फिर। तो ये मेरी पद प्रदर्शक गुरु है ना मेरी। यस यस इन्होंने गुरुदेव से मिलवाया। और सबसे ज्यादा तो मिस्टर कपूर की कृपा से हुए। इनकी बातों को शायद मैं टाल जाता, लेकिन उनकी बातों को नहीं टाल पाया कि चलो भाई मेरे से उम्र बड़े हैं, चलो एक्सपीरियंस, मैंने इस साधु के दर्शन करने कर लेंगे। लेकिन गुरुदेव दर्शन क्या करा, ऐसा करा कि बस सब कुछ ध्वस्त कर दिया। तो उस टाइम क्या था, 16 अप्रैल की बात थी, 16 अप्रैल 97 में नवरात्रे खत्म हुए थे और उस दिन नौमी थी। तो नौमी को 16 अप्रैल को हमने कहीं गए थे प्रोग्राम में, हमने ड्रिंक वगैरह करी थी, क्योंकि नवरात्रों में पीते नहीं थे ना खाते थे कुछ। 16 अप्रैल को किसी हमारे रिश्तेदार के घर में फंक्शन था, वहां गए थे, वहां पार्टी करते। 17 अप्रैल को गुरुदेव के दर्शन करे थे और 18 अप्रैल को वो थी एक एकादशी थी, उस दिन से हरि नाम ले लिया। उन्होंने पूछा करेंगे, मैंने हाँ करूंगा ही करूंगा। और ये मेरे पीछे बैठी है
मेरी शर्ट खींचने, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा रोज का खाना पीना, जाना आना, पार्टी करना, क्या कर रहे हो। मैंने, तुम चुप रहो, जो हो रहा है होने दो, सब चुप हो जाओ, जो हो रहा है। तो वही गुरु जी की ऐसी कृपा थी, जिसकी आज आज अनुभूति हो रही है प्रभु जी, कैसे वो हमसे हम पे कृपा कर गए, जबकि कोई हमारा साधन नहीं, भजन नहीं, कुछ नहीं, कोई हरिनाम की माला तक नहीं पड़ी थी कभी, समझते नहीं थे कुछ क्या है ये। और देखिए ऐसा मिरेकल हुआ कि मैंने हरिनाम लिया, मेरी पत्नी ने लिया और मेरी मम्मी ने भी साथ में लिया, तीनों ने लिया। और मेरे पिताजी 48 साल तक नॉन स्टॉप 3 पैक रोज पीते थे, कंटिन्यूस। और साल में 2 व्रत रखते थे वो, एक पहला नवराता, 7वां नवराता, उस दिन भांग की गोली खा लेते थे। मतलब उन्होंने नशा करना था, इतना था, रोज का नियम था उनका। अच्छा। और देखो मेरे हरिनाम लेने के बाद अगले दिन उनको ऐसा लगा जब उन्होंने मतलब ड्रिंक करी तो उनको वॉमिटिंग वगैरह हो गई, ऐसे अनसेंशन हो गई, उनको बड़ा अनइजीनेस हुई उनको। तो बोले यार ठीक नहीं, सूट नहीं कर रही। अगले दिन, और उनके बाद समझो 2-3 महीने का स्टॉक रहता था हमेशा, कि कभी ऐसा ना हो कि हड़ताल हो जाए, कहीं मिले नहीं, इसलिए स्टॉक रखते थे हमेशा अपने पास। और उस अगले दिन फिर उन्होंने दोबारा ली, फिर उनको सेंसेशन हुई वॉमिटिंग की, और ऐसा लगा बड़ा, मुझे लगता है ये सूट नहीं कर रही, छोड़ दो। उन्होंने भी छोड़ दी। आपके हरिनाम लेके छोड़ उसने दी? मेरे फादर बेड रिडन थे, उनके पैर में चोट लगी थी। हाँ जी, उन्होंने भी छोड़ दी उसी टाइम, जैसे हरिनाम लिया वैसे ही है। तो गुरुदेव से बात करी, हाँ गुरुदेव को बताया कि ऐसे ऐसे पिताजी हैं हमारे, उन्होंने भी छोड़ दिए। तो बोले, गुरुदेव बोले अच्छा, हम उनके दर्शन करने चलेंगे। तो गुरुदेव यहाँ आए, गुरुदेव दर्शन देने आए प्रभु जी अपने। गुरु हम क्या लोगों के दर्शन देने, हम दर्शन करने देने आए, हम सब लोग आए यहाँ घर पे आए, देखा, बात वगैरह, पिताजी से बात करी, उनसे पूछा, सब बात हुई। पिताजी हमारे वो भी रोने लगे एकदम देख के उनको, उन्होंने रोना छूट गया उनका। तो प्रभु जी क्या है कि मेन होता है कि साधु हम पे कृपा करने आते हैं। साधु अपना भी जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो अपना भी हम बच्चों को ढूंढ देंगे, कहाँ पापी है, कहाँ जा रहा है, इसको पहले घसीटो, वो करते हैं हम पे कृपा। तो उसमें क्या होता है कि अपने सोचे से कुछ नहीं होता, वो कैसे हमसे क्या करा लेते हैं वही जानते हैं वो। और मेरे को जब मैंने अपने हरिनाम लिया था, मेरे भाई को उसी टाइम बोला, उसी टाइम मेरे मुंह से अंदर से आवाज आई कि जिनसे हमने ये हरिनाम लिया ना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत पहुंचे। अंदर से अनुभूति इस बात की, ऐसा लगा कि वाकई कुछ मिरेकल हुआ है कुछ। और जब किसी को बात बताते थे तो सबको विश्वास नहीं होता था, अरे कैसे हो गया, कैसे हो गया, तुमने कैसे छोड़ दी, तुमने कैसे छोड़ दी। बाबू जी मेरा हफ्ते में 5 दिन प्रोग्राम होता था, शाम होती है दोस्तों के फोन खटक जाते थे, हाँ भाई आप आज क्या प्रोग्राम है, आज कहाँ बैठना है, क्या बैठना है, ये हालत थी। तो आजकल क्या करते हो दोस्त लोग बात में? क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, एकदम कैसे छोड़ दी। तो यही गुरु की कृपा है, हम उस चीज की अनुभूति नहीं कर पाते, लेकिन जब होते हैं सामने तो उसको रियलाइज कर पाते, जब नहीं होते ना, आज रियलाइज कर रहे उसको कि कैसे उन्होंने हम जैसे लोगों पे कृपा कर दी, कैसे हम जैसे लोगों को पार लगा दिया। और अभी भी ठीक है, हम जिस हिसाब से गुरु चाहते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं। केवल प्रभु जी कोई भी व्यक्ति हो, मैं गारंटी करता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो जो इसने गुरुदेव से दीक्षा ली है या उनसे जुड़ा है, अगर 6 महीने, केवल 6 महीने जैसे गुरुदेव ने कहा ऐसे इट इज कर लेगा ना, तो सिद्धि हो जाएगी उसकी। लेकिन क्या है, हम अपनी हर जगह स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, हर जगह अपना अपना कुछ पटु लगाने की कोशिश करते हैं। और गुरुदेव की बातों ऐसे इट इज मान लेंगे ना, तो 6 महीने में ही कल्याण हो जाएगा प्रभु जी, 6 महीने में, देर नहीं लगेगी। लेकिन क्या है कि बस हम कहते हैं यार ठीक है कर लेंगे, थोड़ा अनईजी हो जाते हैं। जब धाम में जाते हैं तो धाम का प्रभाव होता है, कुछ संघ वैष्णव का प्रभाव होता है, हर चीज ऑटोमेटिक होती है, उठना भी टाइम से, सब करना, परिक्रमा टाइम से निकलना। घर आके आते हैं, संसार में आते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत है, तो यहाँ के थोड़े लथार्जिक हो जाते हैं, यार चल यार 10 मिनट बाद उठूंगा, अभी आधा घंटे बाद उठूंगा, 1 घंटे बाद, कोई बात नहीं। तो लेकिन गुरुदेव प्रेरणा देते हैं करने की, नहीं करो, ये करो, ऐसे करना, अब ये करो, अब ये करो, वो करो, क्योंकि पग पग पे हमारे साथ है प्रभु जी, पग पग पे हमारे साथ है वो। एक उसमें छोटी 2 लाइन सुनाता हूँ। दिल के आईने में है तस्वीर गुरुदेव, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। यहाँ विराजमान रखना है उनको अपने हमेशा हृदय में। और हृदय क्या है कि प्रभु जी अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य ये सब भरा हुआ है अभी, तो अभी समय लगेगा, मार्जन हो रहा है हौले हौले। आज जिस जन्म में जो कर रहे हैं, हो सकता है उस जन्म से अगला जन्म कुछ उससे अच्छा ही होगा, ताकि शुरू से ही भजन पे लगेंगे। मैंने गुरुदेव से पूछा था कि आप इतनी देर से क्यों मिले, हाँ। तो कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कुराहट के अंदर भी राज होता था बहुत। सही बात है, उनकी मुस्कुराहट में ही होता था क्या कर रहे हैं। एक बार मेरे से बात हुई, ऐसे बोले मैं क्या होता, गुरुदेव ने मुझसे कभी डायरेक्ट नहीं बात बोली है, कभी मैंने खुद ही कोशिश करी कि गुरुदेव की बुक्स हैं, क्योंकि जनकपुरी में मठ था नहीं, यहाँ दिल्ली में था नहीं, तो जब गुरुदेव के प्रोग्राम होते थे मैं स्टॉल लगा लेता था, और उन्होंने ही प्रेरणा दी अंदर कराने की सभी।
कोई हमारे अंदर ताकत नहीं है कुछ, वही जो चाहेंगे शरीर से करा लेंगे, क्योंकि जब सोचा है कि गुरुदेव के चरणों में चरणाश्रित हैं तो कुछ तो गुरुदेव की सेवा करें शरीर से, कुछ तो करें। तो स्टॉल लगाता था, तो मैं एक बार गुरुदेव ने मेरे को डांटा वहां गोवर्धन मठ में, बस अपने स्टॉल पे बैठा, स्टॉल लगाता है, कथा सुनने नहीं आता, बैठता नहीं कथा के अंदर। तो माता महाराज थे, मैंने माता महाराज क्या मैं स्टॉल लगाने बंद कर दूं? ये बोले अरे तुम गुरुदेव की बातों को समझा करो, क्या कहते हैं वो उनकी बातों के बड़े बड़े गहरे मतलब होते हैं। और मैं गोवर्धन के अंदर मेरे को ब्रजनाथ प्रभु ने कह दिया कि प्रभु यहाँ स्टॉल नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना, इधर स्टॉल नहीं लगाओ। तो मैंने ठीक नहीं लगा, मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ऐसे ऐसे मेरे को बोला ब्रजनाथ प्रभु ने कि इधर स्टॉल नहीं लगाना। बोले बुलाओ मेरे पास, मैं कान खींचूंगा, कौन बोल सकता है ऐसे? तो ये गुरुदेव की कोई ऐसी होती है, वो क्या कहा कैसे हमसे करा लेंगे, कुछ करा लें, कैसे करा लें, हम सोच भी नहीं सकते। एक बार ऐसा हुआ कि गुरुदेव बाहर से विदेश से आए और नवदी परिक्रमा का टाइम होने वाला था, क्योंकि परिक्रमा कार्तिक से भी पहले आते थे विदेश से, और ऐसे ही नवदी परिक्रमा से पहले आते थे विदेश से। तो एयरपोर्ट पे मुझसे मैं साधु मेरी, तो उन्होंने वहां पे हाथ रखा हुआ था, मेरे से बोले स्टॉल लगाओगे ना वहां पर? मैंने हाँ जी लगाऊंगा। और अपने साथ देखो गुरुदेव गिरवती 6 से 7 कार्टून भर के ले जाता था मैं किताबों के, कैसे ले जाते थे, कैसे हो जाता था वही जानते हो कैसे कराते थे। तो बहुत जी कि हमारे मन में रहनी चाहिए, कुछ भी होगी सेवा वो ले लेंगे हमसे, लेकिन मन में धारणा जरूर रहनी चाहिए कि हम सेवा करना चाहते हैं कुछ। अगर मन में धारणा हुई तो ले भी लेंगे, और सोचेंगे नहीं करना तो फिर नहीं होगा। और ऐसा होता था प्रभु जी, कई बार मन में प्रश्न लेके जाते थे कि ये गुरुदेव प्रश्न पूछेंगे, और वही प्रश्न उसका जवाब गुरुदेव अपनी कथा में दे देते हैं। मतलब पूछने की जरूरत नहीं समझते होती थी, उनकी कथा से ही उत्तर मिल जाता था। जब गुरुदेव पहली बार मेरे घर में यहाँ पर आए, घर पे, मैं अपना घर कह रहा हूँ, तो गुरुदेव का स्थान है सब, तो रात को लाइट चली गई घर में, पहली रात की बात थी, पहली रात ही लाइट चली गई, और इन्वर्टर था नहीं, था वो मतलब उसको ठीक नहीं कराया था, खराब हुआ पड़ा था। गुरुदेव बाहर बालकोनी के अंदर जमीन में सोए थे प्रभु जी, जमीन के अंदर, और माधव महाराज उनको बाहर बिस्तर, क्योंकि गर्मी थी, गर्मी का समय था। और देखो गुरुदेव की दीनता देखो प्रभु जी, कितने वैष्णव कहाँ किस लेवल पे हैं और कहाँ किस लेवल पे आके हम लोगों को कृपा करते हैं। बाहर जमीन में सोए थे वो, और मेरे को इतनी गिलानी हुई थी कि क्या करूं। मेरे से दुग्गल जी बोले अगले दिन सोए, प्रभु जी आपने रात को ले जाया, हम रात को गुरुदेव को ले जाते। मैंने माधव महाराज से कहा था कि कैसे करें क्या करें, बोले चुप रहो, चुपचाप बैठ जाओ, सोने दो। रात को गुरुदेव बाहर रामदेव में सोता था, कितना अपने आप में लगा कि देखो, और देखो वही गुरुदेव का कहाँ कितना लेवल है, कहाँ पर बैठे हैं वो, किस जगह पर स्थान पे, और कैसे हम जैसे पतित जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। जब मैं गुरुदेव की आंखों देता था ना, तो मैं देता ये आंखें वो हैं जो राधा जी का दर्शन कर रहे हैं, और हमारा कितना सौभाग्य है कि हम उन आंखों का दर्शन कर रहे हैं, ठीक बात है, जो सब समय लीला में रहते हैं। जब मैं पहली बार यहाँ से गुरुदेव से हरिनाम लेने के बाद मथुरा गया, तो मेरे से बोले आ गए, फिर बोले जिनको आना है वो तो आते नहीं। मैंने कहा हाँ है जी। बोले कुछ नहीं, बताओ क्या बात, कहाँ सी बात बोल रहे, किस बात कहाँ बोल रहे, कहाँ लीला में थे वो, और हम जैसे बद्री जी सामने खड़े होकर उनकी लीला में विघन डाल दिया। कहाँ किस लेवल है उनका प्रभु जी, बहुत मुश्किल समझ है प्रभु जी। मैं तो अपने आप को बहुत अति धन्य समझता हूँ कि हमें कैसे गुरु कैसे मिल गए, ये कैसे मिल गए। मैं आज तक ये समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे गुरुदेव मिल गए हमें, कोई हमारा कुछ नहीं, कोई भजन नहीं, साधन नहीं, कुछ नहीं, और कैसे उन्होंने कृपा करी, हम जैसे लोगों को चरणाश्रित हो गए उनके, कैसे उन्होंने कृपा कर दी, कि कहाँ उनका लेवल है, कहाँ सब समय लीला में रहने वाले। हम सभी से आश्चर्य में प्रभु जी कि कैसे महाराज जी हमें मिल गए। हम सभी लोग सभी शिष्य लोगों को ये आश्चर्य होता है देख के कि इतने प्रभु जी समझ नहीं पा रहे ना, लेकिन आज रियलाइज हो रहा है। जब गुरुदेव ने लास्ट अपनी लीला का वो कर रहे थे, स्मरण करने का टाइम था गुरुदेव का, 2010 में 15 दिसंबर को मेरा जन्मदिन होता है प्रभु जी। अच्छा। मैं गुरुदेव के दर्शन करने गया था, हमेशा विदेश में भी कई बार होता था, मेरी पत्नी का जन्मदिन होता था, अगर गुरुदेव कोई विशेष देश में और वहां का पर टेलीफोन नंबर मालूम है तो गुरुदेव उसका आशीर्वाद जरूर लेते थे फोन पे। तो वहां पर वो ब्रजनाथ प्रभु ने बोला, गुरुदेव ने पूछा इनसे, मतलब मेरी वाइफ के सामने पूछा कि जन्मदिन, तो ब्रजनाथ प्रभु ने नहीं बेरी का जन्मदिन है। तो मेरे को उन्होंने देखा गुरुदेव ने, और अपनी आंखों से ऐसा इशारा करा अंदर आने के लिए, पता नहीं क्या देना चाहते थे प्रभु जी, लेकिन मैं सब उनके स्वास्थ्य की वजह रुक गया वहां पर। मेरा आज तक वो आंखों वो भाव नहीं देख समझ पा रहा हूँ मैं, उन्होंने आंखों से कैसे मेरे को अंदर बुलाने को कहा था, आंखों से क्या आंखों से कहा था उन्होंने, पता नहीं क्या देना चाहते थे। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, मैं सोचिए कि चलो गुरुदेव को भी वॉक करके आए हैं, उनको विश्राम की जरूरत है, बस मैं नहीं जा पाया उस टाइम। आज भी वो मेरे सीन उनकी आंखों में आंखें घूमती हैं, उन्होंने कैसे आंखों से इशारा करके अंदर आने के लिए, क्या पता नहीं क्या मिल जाता उनसे, क्या मिलता। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है
यही सोच के कि गुरुदेव को कोई परेशानी नहीं हो, मैं अपने तरफ से क्यों परेशान करूं उनको। बहुत गुरुदेव ने कृपा करी प्रभु जी, बहुत संग दिया उन्होंने, बहुत दिया अच्छा कुछ। ये समझो डे 1 से ही मेरे को जब उन्होंने हरिनाम दिया था, पहले दिन ही उन्होंने मेरे से बोला था कि 16 माला करना, पहले दिन ही बोला था। और एक करके बोलते थे 2 करो 4 करो, मेरे को पहले दिन ही 16 माला करने को बोला था, 16 माला करना। और जब पहली बार जन्माष्टमी में मैंने 1 लाख नाम किया था, मथुरा के अंदर थे हम, तो उस दिन मैंने गुरु से कहा, हाथ जोड़े, मैंने गुरुदेव आज मैं लखपति हो गया। तो बोले बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो प्रभु जी उन्होंने साथ बहुत दिया हमको, जहां देखो मेरे को तो इतने ऐसे जिसे कहते हैं ना एडिक्शन होती है या क्या होता है, मुझे नशा था कि गुरुदेव इंडिया में जहां भी होते थे मैं बस अपना दुकान उठा के पहुंच जाता था वहां पर, चाहे कुछ हो ना हो, बिक्री हो नहीं हो, कुछ नहीं हो, कोई हो। एक बार बस ये होता था कि गुरुदेव के साथ पीछे भी जाना है, बस उनके पास जाना है, उनका संग करना है, संग मिल जाए, संग मिल जाए, हो जाए। तो कोशिश ही होती थी कि कैसे गुरुदेव का संग मिलूं, क्योंकि मेरे को उनके साथ कहते हैं आसक्ति थी उनके साथ, उनसे बहुत आसक्ति थी उनके साथ। और यहाँ तक का था कि गुरुदेव इंडिया में जहाँ कभी जाऊं जरूर, कभी कहीं पहुंचूं, कैसे भी पहुंचूं, चाहे 2 दिन के लिए आऊं, 4 दिन के लिए आऊं, 3 दिन के लिए आऊं। एक बार अपने बेटे को भी मैं बॉम्बे ले गया था प्रोग्राम में, गुरुदेव प्रोग्राम था, इसको बॉम्बे ले गया था मेरे साथ, गुरुदेव का प्रोग्राम था, वहां जाएंगे। और जाके ये बहाना होता था कि स्टॉल लगाना है, तो ये होता था स्टॉल लगाने के बहाने से वो जाना है बस। So Prabhuji, now you know who the favorite is. तो भाई is the favorite. और एक बार मेरे पिताजी थे, उन्होंने गुरुदेव से कहा कि आपको गले लगाना है। गुरुदेव बोला आइए आइए, अच्छा, लगा लिया एक बार। फिर दोबारा चांस हुआ तो गुरुदेव फिर दोबारा आए, तो पिताजी से कहते हैं गले नहीं लगेंगे, तो बोले मैं नहाया नहीं हूँ। बोले कोई बात नहीं, गले लगा लिया उन्होंने। और फिर मुझसे कहते हैं पान खाते हैं बहुत, पान खाते, कहते पान खाते। मैंने आज गुरुदेव ये आदत जाती नहीं। एक बार ऐसा हुआ, घर में सीढ़ियां उतर रहे थे, मेरे कंधे पे हाथ रखे सीढ़ियां उतर रहे थे साथ में नीचे घर की। तो बोले, मैंने गुरुदेव इंसान इतना स्वार्थी क्यों होता है, ऐसा क्या कि इतना स्वार्थ क्यों होता है उसके अंदर। बोले इंसान स्वार्थ लेके पैदा होता है, स्वार्थ छोड़ता नहीं, स्वार्थ रहता उसके साथ में हमेशा। बैग कैलकाटा जा रहे थे, एयरपोर्ट पे अंदर बैठे थे, उनसे मैंने कहा, मैंने गुरुदेव आप मुझसे नाराज तो नहीं है। बोले मैं किसी से नाराज नहीं होता। मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं वो मतलब गुरुदेव के सामने देख नहीं पा रहा हूँ, या उनके सामने नहीं पढ़ रहा हूँ, या कोई बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहते हैं मैं किसी से नाराज नहीं होता। और कभी कुछ प्रश्न पूछ लेते थे तो प्रश्न पूछने में हम 0 थे हमेशा। कभी गुरु ने कुछ पूछ लिया तो वो कथा में सुना था, क्या बोला, क्या सुना था। तो ये होता था कि उनके मुख से सुने जो कुछ सुने, हमारा क्या ताकत है, हम क्या बोल सकते हैं उनके आगे, जबान ही नहीं खुलती थी उनके आगे बोलने की। बस यूँ समझो कि सामने आने बस एक होता था कि वो हमें देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, बस उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है। तो ये मन में एक लोभ रहता था हमेशा। क्या होता था ये मालूम नहीं, लेकिन बस ये होता था कि बस कुछ जैसे ना खिंचाव है, वो खींचते हैं अपनी तरफ। भजन साधन तो बाबू जी क्या कर पाए हम, कितना कर पाए वो जानते हैं। गुरुदेव बाबू जी 2 ही जानते हैं, या तो गुरुदेव जानते हैं मेरे बारे में या भगवान जानते हैं। तो गुरुदेव के सामने खड़े तो कहते हैं ना, एक दाई से क्या पेट छुपाएंगे। गुरुदेव सब देख के समझ जाते थे कि क्या है, कितना भजन करता है, कितना करता है, क्या करता है। लेकिन फिर भी बाबू जी उनकी बहुत असीम कृपा है कि उन्होंने अपना साथ ऐसा दिया कि उस जो जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं पाए, मरते दम तक भूल नहीं पाऊंगा प्रभु जी कभी भी। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में जब भी जन्म हो, मनुष्य योनि में जब भी मिले, वही गुरु मेरे गुरु बने, वही आए मेरे जीवन के अंदर। क्योंकि उन्होंने मुझ जैसे राक्षस को बदल दिया प्रभु जी। कैसे बदला है वही जानते हैं, मेरे में कोई ताकत नहीं प्रभु जी अपने आप में। कैसे जीवन की धारा बदल गई, कैसे बदल गया जीवन सब कुछ, ये समझो उन्हीं की असीम कृपा है प्रभु जी। अपने में कोई ताकत नहीं प्रभु जी करने की। वो कैसे कराते हैं, क्या कराते हैं, वही जानते हैं। क्योंकि ट्रैवलिंग, एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास गाड़ी थी पुरानी, श्रीनिवासपुरी में दिल्ली में प्रोग्राम था, तो मैं गाड़ी में उनको लेके आ रहा था। तो मेरे से बोले गाड़ी पुरानी हो गई है। और वो हुआ क्या कि श्रीनिवासपुरी थोड़ा उधर ट्रैफिक था, तो गुरुदेव ने इतनी देर में अपना आने करा गाड़ी में बैठे बैठे। फिर बोले गाड़ी पुरानी हो गई है, नहीं ले लो, नहीं ले लो। मैंने गुरुदेव आपकी कृपा होगी तो। और थोड़े दिन बाद मेरे नई गाड़ी आ गई। मतलब वो कैसे प्रभु जी करते थे, किस तरीके से करते थे, ये मतलब समझ से बाहर है चीजों। क्या क्या करते थे, क्या करा लेते थे, कैसे कर लेते थे वो। और हर चीज तो हम जैसे सामने खड़े हुए थे 1 मिनट में स्कैनिंग कर लेते हैं वो तो, ये अंदर कहाँ खड़ा है, कितना भजन है, कितना कैसा आदमी है, क्या कर रहा है, क्या इसके करें। तो वही उनकी कृपा है जो जिसका कृपा के सहारे हम थोड़ा आज तक चल पा रहे हैं। और भगवान से और भक्तों से यही प्रार्थना है कि वो कृपा आशीर्वाद करें, हम कम से कम
जन्म में, इस जन्म में कम से कम भजन तो कर पाए, ताकि अगला जन्म जो भी हो शुरू से भजन करें और गुरु वैष्णव की जीवन पर्यंत सेवा कर सके। और तो कोई जी है नहीं इतना बोलने के लिए, बोलने की ध्यान तो बहुत सारी आती है, लेकिन वही होता है दिमाग में जो आती रहती है, अंदर से निकलती रहती है बातें, स्मृतियां तो उसकी अनगिनत है प्रभु जी। एक एक पल जीवन का कम है उनको स्मरण करने के लिए, और एक एक पल भी हम उनको जब स्मरण करें ना, तो ये जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। उनकी कृपा बहुत बड़ी है प्रभु जी, उसकी कृपा कोई वो नहीं है, ऐसा इंसान दोबारा नहीं मिल सकता। माँ बाप से भी बढ़कर है वो। माँ बाप क्या सुनने देंगे, उन्होंने दिया कुछ नहीं सीखता है, उसी की डिमांड हमसे प्रार्थना है कि बस कृपा दृष्टि बनाए रखे हम पे, सभी भक्तों में बनाए। मैं जहां भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, सब जगह भक्तों से, सबसे सब मंदिर हो जाके यही प्रार्थना करता हूँ, सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुदेव, सब पे बनाए रखो, सब ऐसे ही भजन करें, सब करें और सब मिलकर प्रेम प्यार से रहें आपस में, क्योंकि जब इस जगत में प्रेम नहीं हो तो उस प्रेम को कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ सब गुरु भाई बहन सब मिलकर प्रेम से रहें आपस में, गुरुदेव का नाम रोशन करें, दुनिया में लोग देखे कहेंगे हाँ ये इस गुरु का शिष्य है। जब गुरुदेव का ब्रह्मोत्सव गोवर्धन में हुआ था, तो जिन्होंने गुरुदेव को योगाचार्य की उपाधि थी, दीपक जी थे उनका नाम, बरस उसमें कौन सा है वो, ऊंचा गांव में, तो वहां के वो थे। मैंने उनसे कहा, उन्होंने जब गुरुदेव के बारे में बोला, तो जैसे वो बाहर निकले, मैंने उनसे कहा कि आपने आज गुरुदेव के बारे में इतना बोला कि हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया। कहते हैं धन्य आप लोग जो ऐसे गुरु के शिष्य हो आप लोग। मतलब ऐसी छाती चौड़ी हो गई कि वाकई कैसे गुरु के शिष्य हैं हम, कैसे गुरु हमें मिले। लेकिन ये है कि सब अफसोस है कि उसको उनको समझ नहीं पाए हम। उन्होंने अपने ग्रंथ इतने लेके इतनी सेवा करी है, उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा करी। काश हम भी अपने गुरुदेव की कुछ सेवा कर सके, कुछ तो करें कम से कम, ताकि गुरु का नाम रोशन करें, पूरे विश्व में हमारे गुरु का नाम हो, लोग आगे गए कि वाह कैसे सदगुरु थे, कैसे वैष्णव थे वो। उनकी ख्याति से हमारी ख्याति है, कि उनकी ख्याति होगी तो हमें मिलेगा कि हम भी ऐसे गुरु के शिष्य हैं, ऐसे गुरु ने हमको शरणाश्रय दिया। बस यही कह के प्रभु जी मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा दृष्टि बनाए रखें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने अपने मन के भाव बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त करे। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ प्रभु जी बोलिए। रासबिहारी प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। मैं आपका दास बोल रहा हूँ, राधानाथ दास, नोएडा से। प्रभु जी दास हैं आप, तो मेरे बड़े गुरु भाई हैं प्रभु जी। कैमरा ऑन कर लो, थोड़ा शक्ल भी दिखाई देगी। शक्ल तो दिखाई दे आपकी। अब दिख रही है? अब ठीक है। अब कहाँ आ रही है, नहीं आ रही प्रभु जी, दर्शन दीजिए ना अपने। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बहुत सेवा किया गुरुदेव का, हमने अपने आंखों से देखा है प्रभु जी। बुक कोई ओखला में किसी भी प्रिंटर के यहाँ प्रिंट होती थी, तो जो प्रिंटिंग की टीम आती थी, माधव प्रिया प्रभु, सिद्धांती महाराज और भी बहुत सारे भक्त आते थे, वो आपके यहाँ ही रुकते थे। आपके यहाँ रुक करके ही दिन रात काम करते थे। ना रात में आने का कोई उनका समय होता था, ना सुबह जाने का समय होता था। कई बारी आप प्रसाद लेकर के भक्तों का वहीं प्रेस में ही, प्रिंटिंग प्रेस में सेवा कर रहे होते थे, वहां पहुंच जाते थे आप। और गुरुदेव जब भी हॉस्पिटल में रहे, तो हॉस्पिटल में जो भी उनके सेवक होते थे, हाँ, वो सारे के सारे आपके यहाँ रहते थे, क्योंकि टर्न लेते थे, दिन में कुछ सेवक, रात में कुछ सेवक, तो वो आप ही के यहाँ प्रसाद पाते थे। और आपके यहाँ कितने सुंदर सुंदर कार्यक्रम हुए, आपने कितने सुंदर कार्यक्रम किए। और मैंने तो आपके जैसे प्रचारक कम देखे, विशेषकर अपना जो दीदी है उसके जैसे। मेरे को अच्छी तरह याद है कि हम लोग एक बार आ रहे थे कहीं वेस्ट दिल्ली से, और मैं नोएडा आ रहा था, तो आपको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं घर छोड़ करते हुए मैं नोएडा चले जाऊंगा। और हम पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल स्टेशन पे रुके, और जितनी देर में पेट्रोल डाल रहे हैं उतनी देर में दीदी गाड़ी से उतर गई, और उनके हाथ में ग्रंथ थे। और मैंने देखा उन्होंने तो 3-4 लोगों को एकदम से बारी बारी से ग्रंथ पकड़ा दिया। हाँ। तो आपने प्रभु जी गुरुदेव की कृपा को आपने भरपूर लूटा है, बहुत सौभाग्यशाली हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे जगत के लोगों के बीच में
कितना भी धन मिलने पर वो कमाई कमाई कहते हैं कि कम आया कमाया, कमाई कहते हैं ना उसको, कमाई कमाई। तो ऐसे ही जो लोभी लोग जो भक्ति को लूटते हैं वो भी आपके जैसे ही होते हैं कि जितना भी मिलने पर वो जो है अपनी बराबरी छोटे मोटे लोगों से नहीं करते कि कितना हमारी भक्ति की संपत्ति आ रही है, कितने भक्ति के और प्रेम के रत्न हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। वो छोटे मोटे लोगों से नहीं करते, वो सोचते हैं जो सबसे बड़ा सेठ है, जो भजन में सबसे आगे चल रहा है, उससे उस उतना भक्ति होनी चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी भावना है हमारा। तो प्रभु जी आपके, तो मेरे को तो बिटिया का भी याद है, बिटिया ने भी हमें, बिटिया डेल में जॉब करती थी और मेरे को बिटिया ने डेल में जॉब करते हुए डिस्काउंट वगैरह दिला करके एक लैपटॉप भी दिलाया था, मेरे को याद है। देखिए आप जैसे भक्त कह रहे हैं, मतलब लगता है ऐसे कि बहुत दिन से मैंने आपको रसगुल्ला नहीं खिलाया, तो जरा कुछ आपको पार्टी दी जाए। इतनी प्रशंसा करें प्रभु जी, इस लायक नहीं है प्रभु जी। नहीं, प्रशंसा नहीं, मैं कुछ जितनी आपने करी, हम कुछ भी सेवा कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी, कुछ सेवा कर सके। मैं प्रभु जी कुछ कह नहीं पा रहा, जो आपने किया है ना वो तो आपके और गुरुदेव के बीच में है। उस भावना को तो मैं अपनी जड़ बुद्धि से कभी समझ ही नहीं सकता। वो तो गुरुदेव ने ग्रहण किया और वो पता लगता है कि गुरुदेव ने ग्रहण किया, क्योंकि कोई अपने बल से, किसी भी बल से, चाहे वो धन बल हो, चाहे बुद्धि बल हो, चाहे ज्ञान बल हो, चाहे जन बल हो, उससे तो कोई भजन कर नहीं सकता। भजन तो गुरुदेव की कृपा से ही कर सकता है। आपने जिस प्रकार से सेवा किया, उस सेवा में गुरुदेव की कृपा प्रदर्शन साफ होता था, है ना। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। आप हम पर भी कृपा करें कि हमें भी किसी जीवन में जाकर के, इस जीवन में तो नहीं होने वाला, लेकिन किसी जीवन में जिस प्रकार से आपको भक्ति की उपलब्धि हुई है, उसका कोई एक बिंदु हमारे ऊपर भी छींटा पड़े तो हमारा जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा, हम भी कृतज्ञ होंगे प्रभु जी। तो हरे मैं कहता हूँ भिखारी किसी को क्या दे सकता है, मैं तो खुद भिखारी हूँ प्रभु जी, मैं क्या दे सकता हूँ। बहुत बहुत सेवा, खुद मानता हूँ हमेशा, सब भक्त लोग कृपा करें बस, बहुत सेवा भैया। फिर और मन में कोई और लोभ ना और आए कहीं भी। और कोई स्मृति हृदय में आ रही है गुरुदेव की? आप प्रभु जी गुरुदेव के लिए ओखला मंडी से फल और सब्जियां ले जाते थे, कुछ बताओ उस बारे में। प्रभु जी देखिए क्या होता है, हाँ हाँ मैं बताओ। कह रहा हूँ ना, हमारे में कोई ताकत नहीं होती, गुरुदेव ही कृपा करते हैं। हम प्रभु जी क्या होता था, मंडी में सवेरे सवेरे 4 बजे मंडी लगती थी और यहाँ से ओखला से 5 बजे ट्रेन जाती थी EMU मथुरा के लिए, कोसी तक जाती थी वो। तो ये होता है 4:30 पहुंच के फटे गुरु जी ताजी सब्जी फटे कुछ ले लूं ताकि वो गुरुदेव की सेवा में लग जाए, तो मिल भी जाती थी प्रभु जी। देखिए प्रभु जी प्रेरणा भी वही देते हैं, व्यवस्था भी वही करते हैं, सब कुछ बोलते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी, वही कराते हैं, वही करते हैं सब कुछ। और कैसे कराते थे वही जानते हैं प्रभु जी। मैंने उसी अभी मंडी एक के बड़ी बाद देखिए ये हाँ, ये देखिए कुछ कहना चाह रही है कुछ ये। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये तो स्वामिनी है, मैं तो दंडवत इनका नाम प्रणाम कभी प्रभु जी। लिया ही नहीं जीवन में। मैंने तो हमेशा स्वामिनी कह करके कहा, अगर मैंने यही पूछा हमेशा कि स्वामिनी, स्वामी कहाँ है आपके? ऐसे ही कहते हैं आप। जय हो, दंडवत प्रणाम प्रभु। एक दंडवत समय जी। की बात है प्रभु जी, हम लोग जगन्नाथपुरी में थे। तो जगन्नाथपुरी में जो भी कुछ थोड़ी बहुत प्रणामी थी मैंने गुरुदेव को दी। तो नीलांचल गौड़िया मठ में परिक्रमा थी, उस समय की बात है। तो हम उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, तो मैं और एक दो मेरे साथ लता दीदी वगैरह थी, तो हम STD पे फोन करने के लिए बाहर से आए हुए थे। तो मेरे फादर की तबीयत खराब थी, इतने में गुरुदेव की गाड़ी जो है वो अंदर लेन में से मठ की तरफ जा रहे थे गुरुदेव सुबह हरि कथा के लिए। तो गुरुदेव ने वहीं हमें देख के गाड़ी रुकवाई। तो गुरुदेव ने मुझे बुलाकर बोले, अरे बेटी तूने मुझे सब कुछ दे दिया, तूने अपने लिए भी कुछ रखा है? मैंने कहा गुरुदेव मेरे पास है। नहीं बेटी तू मुझसे ले ले। गुरुदेव ने 3 बार मुझे ये बात बोली, बेटी मुझसे कुछ ले ले, तू ले ले। मतलब कितनी चिंता करते थे गुरुदेव कि हम सोच सकते हैं कितना गुरुदेव चिंता। बेटी मैं तुझे देख रहा था। एक समय ऐसे कार्तिक में मैं परिक्रमा चल रही थी, मोदी भवन में थी परिक्रमा उस समय, तो गोवर्धन में। तो मैं गोवर्धन में गई क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, जल्दी जल्दी जा नहीं सकते थे।
जब मैं गई तो गुरुदेव, आप सब समझ सकते हैं कि उस समय कितना गुरुदेव व्यस्त होते थे, तो काफी लोग थे गुरुदेव के पास। जैसे मैं गई तो गुरुदेव मुझे बोले, बेटी मैं तो तेरी वाट जो रहा था, तो कहाँ थी, इतने दिन बाद आई। मैं बस इतना, मेरे को अंदर से मेरा दिल भरा कि गुरुदेव ही कह सकते हैं, इतना कौन इतना स्नेह करेगा, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं यहाँ तो बस गुरुदेव की बहुत सारी स्मृतियां हैं, बस कुछ कुछ समय समय पर याद आती हैं। तो लगता है कि हमने गुरुदेव के, जब गुरुदेव जनकपुरी आते थे तो हम सब 3 बार भी गुरुदेव के पास जाते थे हरि कथा सुनने के लिए। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, फिर कभी दोपहर में हुआ प्रोग्राम, दर्शन दे रहे हैं गुरुदेव तो जा रहे हैं, शाम को है तो जा रहे हैं, हरि कथा हो रही है तो। बट जिस समय जैसे हमें भजन में हम सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए था, शायद ऐसी हमने कुछ ग्रहण गुरुदेव से कुछ नहीं कर पाए। बस यही बहुत हमें हृदय में, बस यही एक वो है कि हम भजन साधन कुछ अच्छे से नहीं कर पाए। आपका साधन कितना बड़ा साधन था, मैंने देखा। आप अपना घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ करके, वो तो गुरुदेव की व्यवस्था थी कि हमारे प्रभु जी के माता जी पिताजी दोनों घर में थे, वो घर की देखभाल कर लेते थे। वरना मेरे को तो लगता नहीं आपने कभी गुरुदेव के मिलने के बाद कोई आय का कोई साधन बनाया हो, कोई काम किया हो। क्योंकि जहाँ गुरुदेव जाते थे वहीं गुरुदेव का अंदर कथा चल रहा है और बाहर हमारे रास बिहारी प्रभु का स्टॉल लगा हुआ है, बुक स्टॉल लगा हुआ है। हाँ, तो पीछे पीछे आप रहते थे, तो इसीलिए मेरे को भी नहीं समझ में आया। मैंने तो गोकुल चंद्र प्रभु से पूछा था, क्योंकि गोकुल चंद्र प्रभु का और प्रभु जी का और आपका अच्छा संबंध था बहुत। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इनका घर कैसे चलता है, कौन कमाता है इनके घर में। हाँ, प्रभु जी, मैं तो आज तक हैरान हुई बात सोच के कि कैसे चलता है। मैं तो अभी भी नहीं जानता कैसे चलता है। प्रभु जी एक प्रश्न होगा भी था। प्रभु जी बहुत लोगों ने पूछा, हमारे एक और थे संजय पांगा प्रभु, वो मुझसे पूछा करते थे, प्रभु जी आप कैसे करते हो, क्या करते हो। मैंने पता नहीं मुझे कैसे करता हूँ, मुझे मालूम नहीं। और भगवान की दया, भगवान भूखा उठाता भूखा सुलाता नहीं है, कैसे व्यवस्था होती है वही जानते हैं। और कभी किसी कोई भगवान की दया रही, गुरुदेव की कृपा रही, कभी किसी से मांगा नहीं, कुछ नहीं करा, सब जगह पहुंच जाते। कैसे होता था, क्या होता था, वही जानते हैं। वही तो कह रहा प्रभु जी, हमारे बस में कुछ नहीं है, वो कैसे करेंगे क्या करें वही जानते हैं प्रभु जी। कोई ताकत नहीं प्रभु जी करने की, क्या होता है क्या कर रहा है। आज भी देखिए उसकी कृपा है प्रभु जी, 2 टाइम की रोटी मिल रही है बस, और क्या। हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी हैं, तो उनके गुरुजी एक बात कहते थे, शिला नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के एक जीवन जैसे तैसे वैष्णवों के पीछे चलते हुए, वैष्णवों के अनुगत्य में चलते हुए, वैष्णवों के पीछे पीछे चलते व्यतीत कर दो। आपने तो परम महाभागवत, हाँ, स्वयं आश्रय भगवान जो गुरुदेव हैं, आपने तो अपना जीवन उनके पीछे पीछे और बिल्कुल उनके अनुगत्य में, और सब छोड़ छाड़ के, ब्रजवासियों के जैसे सब छोड़ छाड़ के आपने प्रभु जी अपना, मैं जो कुछ कह पा रहा हूँ मैं बहुत कम कह पा रहा हूँ प्रभु जी। आपने अपना पूरा सर्वस्व गुरुदेव की सेवा में लगा करके, अपना घर, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपना जीवन, अपना धन, अपना शरीर, अपना प्राण लगा करके आपने तो साधुओं के घर में रहते हुए आपने साधुओं के जैसे सेवा किया। आप दोनों पति पत्नी के, आपके माता पिता के, आपके बच्चों के चरणों में, सबके चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम है प्रभु। हम आप भक्तों के चरणों में प्रणाम करें, अपनी कृपादृष्टि बनाए रखें, कभी दूर ना करें अपने से, बस ना। बहुत सुंदर। थोड़ा ब्रोकली की कथा सुनाओ द्विज प्रभु, आपसे ब्रोकली मंगाते थे ना, बताओ थोड़ा। हम फोन करके पूछ रहे थे प्रभु जी गुरुदेव के लिए क्या चाहिए, क्योंकि दिल्ली में हर चीज उपलब्ध होती थी प्रभु जी। हाँ, ये होता और था आप तो अक्सर भाग जाते थे मथुरा। और क्या। वही इवन ये था कि एक बार नवदीप के अंदर गुरुदेव के लिए वहाँ पनीर अच्छा नहीं मिलता था नवदीप में उस समय, पहले किसी टाइम में, पहले टाइम में। अब तो मिलने लगा है, पहले मिलता। हमें गुरु जी के लिए पनीर चाहिए, मिल सकता है क्या। अब दिल्ली से किसी को कांटेक्ट किया, कौन दिल्ली से आने वाला है, कोई आता था, गुरु संजय महाराज प्रभु से कहा आप फ्लाइट से आओगे, ट्रेन से आओगे तो खराब होने चक्कर है, फ्लाइट से आओगे गुरुदेव के पनीर ले आना। तो मतलब कैसे कैसे पूरी सेवा मिल जाती थी। और ये होता था कि भाई चलो किसी तरह करें सेवा। और वही बात अल्टीमेटली
कि व्यवस्था वही करते हैं, सेवा वही कराते हैं, हमें क्या ताकत है वही करने की, कराते तो वही है सब कुछ। एक समय मेरे ख्याल से 1 मिनट में टाइम हो गया ना, लोग Time ऐसा हो नहीं है कोई दिक्कत बोलो है, बोलो, time कोई हो कोई कोई टाइम नहीं, बोलो ठीक। बोलो बोलो, 5-7 मिनट और बोलो। गया। आप ये जैसे बोलो। भक्तों के लिए कोई समय की सीमा नहीं है। अरे नहीं प्रभु जी, सब बहुत ऐसा- भक्ति सुने, सबको अपने अपने रात का समय है, सोना होता है, किसी को काम है, किसी से होता प्रभु है। जी, मेरे फादर इन लॉ बोलते थे प्रभु जी को कभी कभी कि तुमने ये सब अपना लिया, तुम्हारे सब यार दोस्त तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे यहाँ कौन आएगा शादी ब्याह में, ये सब खड़ताली आएंगे। हरि बोल। हाँ जी, हाँ जी, प्रभु जी आवाज बोलिए। आ रही है मुझे? आ रही हाँ दीदी, आ आ रही रही है, है, आ रही बोलिए। है, बोलो बोलो। तो हमारे फादर लोग बोलते थे कि तुमने सब अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ दिया और अब तुम्हारे यहाँ शादियां होंगी तो शादियों में बच्चों की तुम्हारे यहाँ खड़तालियां ही आएंगी, मतलब कीर्तन करने वाले भक्त लोग ही आएंगे। तो बोलते थे, मेरे हस्बैंड बोलते थे हाँ मुझे उन्हीं से काम है, मुझे उन्हीं को बुलाना है। आप देखिए जब बिटिया की शादी हुई तो गुरुदेव जनकपुरी में थे उस समय, गुरुदेव सब जानते हैं, उनको सब पता था। तो गुरुदेव ने उस सुबह शायद मिलने के लिए प्रभु जी गए गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए कि ऐसे ऐसे आज घर में प्रोग्राम है। फिर नेक्स्ट डे जब गए तो गुरुदेव ने कहा कि सुना है बहुत भक्तों को प्रसाद कराया तुमने कल। तो मतलब 3 बार प्रभु जी हमने कार्ड बनवाए और फिर भी हमारे कुछ कुछ क्लोज लोग जो थे वो रह गए। मतलब ये देखिए कि गुरु जी की क्या कृपा थी। हमने भक्तों का प्रोग्राम एक अलग से रखा था और बहुत कुछ सुंदर शादी आपका में घर जो में, बुलाए। हाँ, घर में जी बहुत सुंदर सत्संग हुआ था आपका, और छत के ऊपर प्रसाद हुआ था। और छत के हाँ ऊपर जी, हाँ प्रसाद, इतने भक्त लोग आए थे कि एक बारी जी, में हाँ प्रसाद नहीं हुआ, 3 बारी में वहां पर पंगत बैठी छत में, काफी स्थान होने के बाद भी 3 बारी भक्त लोग जी बैठे थे, तब बिटिया की शादी के पहले प्रसाद हुआ था। जी। और हमारी ऐसे सिल्वर जुबली थी तब भी बच्चे बच्चे कहते थे नहीं फ्रेंड सर्कल को अलग बुलाओ और भक्तों को अलग बुलाओ, पर वो सब क्लब अप हो गया था। पर उतना अच्छा लगा कि जो प्रभु जी के फ्रेंड्स जो कि नहीं आने वाले थे और वो बस ये सोच कर आए थे कि हाँ बेरी ने बुलाया है तो सिल्वर जुबली का प्रोग्राम है तो कुछ ना कुछ शायद ऐसा भी रख रहा होगा वो, तो वो सोच कर आए थे। पर यहाँ जब उन्होंने देखा कि महामंत्र के साथ सब कुछ हो रहा है और भक्तों ने इस तरह से जब किया है, प्रोग्राम किया है, केक काटा है महामंत्र के साथ और हरि कथा हुई, सब भक्तों ने बोला, रामचंद्र प्रभु, रागलेखा दीदी और बहुत सारे भक्त लोग भी थे, तो सबको बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा, ये तो अलग कॉन्सेप्ट है, हम भी ऐसा करेंगे। पर जब समय आया तो सब बैकआउट कर गए। चलो ठीक है प्रभु जी, ठीक है पायलट प्रभु, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। आप, दीदी, हरे कृष्णा। बहुत समय लिया प्रभु जी आप लोगों का। हाँ नहीं आप बहुत लोगों ने सुंदर। बहुत अच्छा बोला दीदी, और राधा प्रभु ने एकदम बहुत ही सुंदर बात कही कि किस तरह प्रभु से जी आप ने लोगों ने ज्यादा कुछ कह सेवा दिया करी। हमारे लिए, हमारे नहीं नहीं, आप हमारे लिए उदाहरण हो सेवा का, किस तरह से आपने अपना घर, अपना जीवन गुरु जी को समर्पित कर दिया। जैसे आप सबने बताया कि एक के बाद एक पार्टी आती, एक जाती एक आती, तो ये कोई साधारण बात नहीं है इस तरह से करना, और हम चाहते हैं कि हम सभी इसको फॉलो कर पाए, जैसा आपने एक गुरु सेवा प्रभु का जी हमारे फादर लो यही कहते थे मुझे मालूम है मेरे बाद में ये गौड़िया मठी बनेगा। नहीं, बहुत बहुत सुंदर दीदी, आप लोगों की सेवा अतुलनीय है और हम सब उससे कहाँ प्रभु इंस्पिरेशन जी लेते कुछ हैं। सेवा कुछ कर पाए, बस यही और मन में है कि जैसा बस कि कुछ प्रभु कर जी ने पाए, कहा कि हर जन्म में हमें यही गुरु जी मिले, हम बस सबकी हर जन्म में इच्छा है। सेवा करते रहे गुरु वैष्णवों की। जी हाँ, जन्म हरे जन्म। कृष्णा प्रभु, हरे दंड कृष्णा जी, हरे कृष्णा। दंडवत दंड। जन्म जन्म हमें यही गुरु प्राप्त हो और इसी तरह से हम बस भी बस भजन बस आगे यही बढ़े। प्रार्थना है कि हमें गुरु हर जन्म में यही गुरु भी मिले और भक्त वैष्णव लोग सब हमारे संग हो हमारे। और आपने हरे प्रभु जी कृष्णा ने एक और अच्छी बात हरे कही। कृष्णा, दंड हरे कृष्णा, दंड, हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु हरे दंड। कृष्णा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। जनकपुरी मठ आप बनने लोगों का से बहुत पहले पहले, आपकी ये रासप्यारी प्रभु, जनकपुरी मठ बनने से पहले आपका घर ही मठ था। विदेश किसी को जाना है तो वृंदावन से आपके घर में आते थे, वृंदावन से आपके घर में आते थे, आपके घर में रुक करके रात को फ्लाइट पकड़ते थे। कोई विदेश से आता था तो रात को आपके घर में आता था, बाद में तो मठ में जाने लगे, रुकने लगे, नहीं तो पहले तो आपका घर ही मठ था। आपके पिताजी ने तो जो बोला कि बाद में बनेगा, वो तो पिताजी के रहते हुए ही सारा घर मठ था आपका। तो प्रभु जी उनके सामने करके दिखाना था ना कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे होगा ये।
चलो प्रभु जी, सब लोगों के भक्तों की कृपा है प्रभु जी। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपने स्मृतियां सब लोगों ने हमारी ताजी करा दी गुरुदेव की। अब देखो कितने दिन तक हृदय में रहती है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, आपके पूरे परिवार का, हमारी दामिनी दीदी का, कुणाल का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर अपने हृदय के उद्गार प्रस्तुत करे और हम सबको उत्साह दिया गुरु भक्ति में, गुरु भजन करने में, हमारे भजन में हम आगे बढ़े आपकी तरह ही हम कभी सेवा कर पाए। और आप तो सेवा कर रहे हैं, निरंतर सेवा कर रहे हैं हर जगह। मैंने वहां भी देखा, आप तो सेवा करना हमें सिखा रहे हो। देखो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं आप। ये नहीं, नवदीप धाम में भी इतना अच्छा आपने स्टॉल लगा रखा था, आप कभी भी पीछे नहीं हटते। मैं देखा कि हमारे घर में भी कई बार आए, गुरु जी के प्रोग्राम हुए तो वहां भी आपने यहाँ पे भी अपना काम जरूर जरूर आप सेवा मौका दी, जरूर आऊंगा। हर तरह से सेवा किया। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। और धन्यवाद, जय हो आपकी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, जय हो। हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। अच्छा, कल हम लोग इसी समय पे फिर से अपना प्रोग्राम करेंगे। कल हमारे साथ एक गुरु जी के बहुत ही प्रिय फिर से और बहुत ही उन्होंने भी सेवा करी है, हमारे ब्रजनाथ प्रभु, जो कि जीवन भर उन्होंने गुरु जी के साथ रहे, उनके सेक्रेटरी भी थे, सारी उनकी प्रोग्राम प्लानिंग करते थे महाराज जी की। और वृंदा दीदी, जो कि महाराज जी के साथ हर ट्रिप पे साथ थे और हर समय साथ रहे एक तरह से। तो उनसे बहुत उनके अनुभव हमको सुनने का लाभ मिलेगा कल। आप सभी लोग इसको बिल्कुल मिस ना करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और कल हम उनसे मिलेंगे। ब्रजनाथ प्रभु और वृंदा दी दोनों हमें ज्वाइन करेंगे। और इसी तरह से और किसी भक्त को भी अगर मन में इच्छा है कि वो अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राधानाथ प्रभु से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं। हम लोग उनको शेड्यूल कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ सभी लोग इस पे आके जरूर बोलें अपने अपने हृदय के विचार, जिससे कि हम सबको उत्साह मिले, प्रोत्साहन मिले और हम सब मिलके गुरु जी के गुरु भाई, जैसे प्रभु जी भी कह रहे थे कि आपस में बड़े प्रेम से मिलके अपने गुरु जी को याद करते करते आगे बढ़ें, उनकी महिमा को जगत में प्रकाश करें। किस तरह से उन्होंने हमको अद्भुत प्रेम किया, मतलब अनकंडीशनल। हम लोग इतने गिरे हुए थे, फिर भी उन्होंने हमें उठाया, अपने सीने से लगाया और हमारे जीवन को मार्जन किया, हमारे हृदय को मार्जन किया, हमको पवित्र कर दिया, हमारे जीवन में इतनी शुभ चीजें ला दी हर समय। और हर रोज हम देखते हैं कि किस तरह से हर एक व्यक्ति के जीवन में उन्होंने इतने चेंजेस लेके आए महाराज जी ने। हम उनके हम उनके प्रति हमेशा ही धन्यवादी रहेंगे और कभी उनका ऋण चुका नहीं सकते, चुकाना भी नहीं चाहते। और हम चाहते हैं कि हमारे गुरु जी की जो महिमा है ये पूरे जगत पे प्रकाशित हो। तो इसी तरह आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग अभी नहीं आए हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कुछ लोग अपने दोस्तों को या अपने जान पहचान वालों को भी अगर लाना चाहते हैं तो मुझे उनका नंबर दे दें, मैं उनसे बात कर लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल हम फिर इसी तरह से 8 बजे फिर मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। Thank you, Prabhuji. Thank you so much. हरे कृष्णा। थैंक यू। धन्यवाद।